नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। बहुत से लोग काले कवच वाले दानव देवता और जियांग शियाओरू के बीच हुई बातचीत को समझ नहीं पाए, लेकिन उजाड़ जाति के पौराणिक व्यक्तियों के बीच हुए संदेशों से उन्हें उनकी बातचीत की विषय वस्तु का पता चल गया। उस सामग्री ने उन्हें चिंतित कर दिया। काले कवचधारी दानव देवता वर्तमान में तियान युआन जगत के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे और उनका कोई सानी नहीं था। वे दिव्य राजाओं को ऐसे मार गिराते थे मानो घास काट रहे हों। अगर कोई काले कवचधारी दानव देवता का उत्तराधिकारी बन जाए तो कैसा दृश्य होगा। इतना ही नहीं, काले कवच वाले दानव देवता ने एक ऐसी जगह का भी जिक्र किया जो उन्हें बिल्कुल अनजान लगी। 12 दिव्य स्वर्ग। महान मानवों में से बहुत कम लोगों ने ही पुस्तकों में इस स्थान का उल्लेख देखा था। यह एक व्यापक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था, एक ऐसी दुनिया जिसमें उच्च कोटि की मार्शल आर्ट मौजूद थी। हालांकि सभी यह भी जानते थे कि काले कवच वाले दानव देवता के क्रूर स्वभाव के कारण वह अपने शिष्य के प्रति विचारशील नहीं होगा। उसने जिस युद्ध भावना का उल्लेख किया था उसका उद्देश्य शायद जियांग शियाओरू को अपना हथियार बनाना था, एक ऐसा हथियार जो केवल उसके लिए लड़े और किसी अन्य विचार के बिना। लेकिन दूसरा विकल्प तो मृत्यु ही होता। इसके अलावा यह ऐसी मृत्यु होती जिसे काले कवचधारी दानव देवता स्वयं अंजाम देते। काले कवचधारी दानव देवता के दबाव के ठीक सामने किसका दिल भय से भर नहीं जाएगा। जैसे ही जियांग शियाओरू ने गहरी सांस ली, काले कवच वाले दानव देवता की आभा और भी प्रबल हो गई। उसकी आभा भी और अधिक बढ़ गई क्योंकि उसके पीछे आकाश लोमड़ी की प्रेत छवि अचानक आकाश में ऊपर उठ गई और काले कवच वाले दानव देवता के सामने एक ही स्तर पर आ गई। पवित्र आत्मा की ठंडी आंखें जियांग शियाओरू की आंखों से हुबहू मिलती जुलती थीं। वह पवित्र आत्मा का साक्षात रूप थी और साथ ही जियांग शियाओरू की इच्छा का भी प्रकटीकरण थी। वह जियांग शियाओरू के साथ एक हो चुकी थी। चूंकि तुम मेरा खून पीना चाहते हो तो आओ और ले लो। जियांग शियाओरू की आवाज स्पष्ट थी, मानो पूरी दुनिया में गूंज रही हो और हर किसी के कानों तक पहुंच गई हो। हा 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 हा। काले कवचधारी दानव देवता जोर से हंस पड़ा। उसकी आवाज ठंडी और क्रूर थी, जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती थी, लगातार गूंजती रहती थी। लोगों को तुरंत अपने कान के पर्दे दुखने लगे और उनका सारा खून बेकाबू हो गया, मानो उनका शरीर फटने वाला हो। उन महान व्यक्तित्वों ने सुरक्षात्मक ढालों में और भी अधिक युआनची ऊर्जा प्रवाहित करना शुरू कर दिया, लेकिन वे उस भयानक दबाव का केवल एक अंश ही सहन कर पाए। यहां तक कि वे स्वयं भी हंसी से कांप उठे और उनकी युआनची ऊर्जा दब गई। ये बेहद भयावह था। जियांग शियाओरू और काले कवच वाले दानव देवता की भयानक शक्ति एक दूसरे के आमने सामने थी। एक जमीन पर खड़ा था जबकि दूसरा बादलों में। उनकी आभा के टकराव से असंख्य बिजली की चिंगारियां निकली जो मानो दुनिया को चीर देंगी। तो मर जाओ। काले कवच वाले दानव देवता की घातक आभा प्रकट हुई। जब से वह जागा था उसका सामना दो अहंकारी लोगों से हुआ था। एक ही युन थी और दूसरी जियांग शियाओरू। इन दोनों में से एक धूर्त और चालाक थी जिसने चुपके से उस पर हमला किया, जबकि दूसरी को अपने भले की समझ नहीं थी और वह खुद को बहुत ऊंचा समझती थी और उसने उसे ठुकराने का साहस किया। वह इन दोनों लोगों को मार डालने वाला था। उसकी दहाड़ के साथ ही धरती अचानक कांप उठी। उजाड़ जाति के सुरक्षा कवच के बाहर पहाड़ फटने लगे और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। जैसे ही गर्जना गूंजी, काले कवच वाले दानव देवता का भाला अचानक जियांग शियाओरू की ओर बढ़ा। तुरंत ही आकाश में रक्त का बादल उमड़ पड़ा और एक भयंकर हवा चलने लगी, मानो आकाश और पृथ्वी एक साथ सिमट गए हों। यह महज एक साधारण भाला था, लेकिन उस समय सबकी नजरों में यह भाला असीम रूप से विशाल था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया में सिर्फ यही एक चीज मौजूद हो और वह उनके सिर पर मंडरा रही हो। अगर मनुष्य इससे बचने में सक्षम न हो तो इसका सामना करने की क्षमता तो दूर की बात है, ऐसे में वह प्रकृति की शक्तियों से मिलती जुलती किसी चीज का सामना कैसे कर सकता है। मानव जाति के प्रतिभाशाली लोग शक्ति के इस प्रभावशाली प्रदर्शन के सामने अनायास ही कांप उठे। उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं था कि दानव देवता के भाले की अवशिष्ट शक्ति उन्हें पल भर में चूर चूर करने के लिए पर्याप्त थी। वे नपुंसक हो जाएंगे और संभवतः उनके प्राण भी परिणामी तूफान में नष्ट हो जाएंगे। महान मानव हस्तियों को भी स्थिति निराशाजनक लगी। इतने शक्तिशाली दानव देवता के सामने अगर वे एकजुट भी हो जाएं तो कितना बदलाव संभव था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसे हराने का कोई तरीका ही नहीं था। गर्जन। दानव देवता के हमले के जवाब में जियांग शियाओरू के पीछे मौजूद आकाशलोमड़ी पवित्र आत्मा ने गुस्से में दहाड़ मारी। शक्तिशाली ध्वनि तरंगों ने काले कवच वाले दानव देवता की गर्जना को बिखेर दिया। उसी समय जियांग शियाओरू ने हड्डी की छड़ी उठाए और उसे काले कवच वाले दानव देवता की ओर धीरे से लहराया। उसके कार्य देखने में तो बहुत सौम्य लग रहे थे, लेकिन उसी समय उसके पीछे मौजूद स्काईफॉक्स पवित्र आत्मा अपनी 6 पूंछें हिला रही थी, वीरान जगहों की शक्ति एकत्रित कर रही थी और दिव्य जंगल की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने काले कवच वाले दानव देवता के हमले पर प्रहार किया। बूम बूम बूम। धरती कांप उठी। दूर स्थित पर्वत शिखर पल भर में ढह गए। ये शक्ति प्रदर्शन का सर्वथा चरम उदाहरण था। इस प्रचंड शक्ति और जियांग शियाओरू की कोमलता के बीच एक गहरा विरोधाभास था, फिर भी वे विचित्र रूप से एक दूसरे में विलीन हो गए थे। बम। दोनों पक्षों के बीच पहली झड़प के परिणामस्वरूप उत्पन्न भूकंपीय तरंगों ने तुरंत ही आसपास की जमीन को समतल कर दिया। जो कभी पहाड़ी क्षेत्र थे वे अब जबरदस्ती मैदानों में परिवर्तित हो गए। दुनिया के रंग बदल गए। इसे ब्लॉक कर दिया गया। लोगों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही काले कवच वाले दानव देवता ने अपने भाले से दूसरी बार वार कर दिया था।
उस भयानक ऊर्जा टकराव ने अंतरिक्ष को ही विकृत कर दिया, क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई पहले से ही अत्यंत अव्यवस्थित थी। काले कवच वाले दानव देवता का दूसरा प्रहार अभी भी पूरी शक्ति से जारी था, एक ऐसा प्रहार जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, काले कवच वाले दानव देवता ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और उसकी दृष्टता बढ़ती गई। उसका शरीर घावों के निशानों में बंध चुका था, जिनसे बेतहाशा खून बह रहा था। हालांकि इस रक्त प्रवाह से उसके हमले में कोई कमजोरी या धीमापन नहीं आया, बल्कि इससे वह और भी ज्यादा उग्र हो गया। वह अपनी चोटों से उबर नहीं पाया था, और यह सब ये उनके उत्पीड़न और छुपकर किए गए हमलों के कारण हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, भले ही वह घायल हो गया था, उजाड़ जाती और ये यून का सफाया करना ही काफी था। इन तुच्छ जीवों के लिए उसके सामने संघर्ष करना असंभव था। बूम! स्काईफॉक्स की पवित्र आत्मा अचानक वाष्प में तब्दील हो गई और जियांग शियाओरू का चेहरा पीला पड़ गया। पवित्र आत्मा अधिक समय तक टिक नहीं पाए। निर्जन जाति के सदस्यों के चेहरे के भाव बदलते ही उनके दिल में तनाव पैदा हो गया। पवित्र आत्मा मूल रूप से गंभीर रूप से घायल थी। इसने जबरदस्ती खुद को जगाया था और यह बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। काले कवचधारी दानव देवता के विनाशकारी हमलों के तहत इसे अपनी चोटों से फिर से जूझना पड़ा और ये तेजी से अपनी सीमा के करीब पहुंच गया। पवित्र आत्मा बहुत वृद्ध थी। वह करोड़ों वर्षों तक जीवित रही थी और वह अपनी तीसरी स्वर्गीय विपत्ति से नहीं गुजर सकती थी, इसलिए वह अपनी मृत्यु के निकट पहुंच रही थी। उन महान हस्तियों के दिल बैठ गए। क्या पवित्र आत्मा अब और सहन नहीं कर पाए? ये यून कहाँ है? ये यून कहाँ चली गई? किसी ने पूछा। हालांकि वे ये यून को एक बड़ा खतरा मानते थे, लेकिन मानव जाति ये यून पर भरोसा करने की आदी थी। भले ही उनका तर्क उन्हें बताता था कि भयानक काले कवच वाले दानव देवता के खिलाफ ये यून के प्रकट होने से भी कुछ नहीं बदलेगा। ये यून इससे पहले काले कवच वाले दानव देवता की खोज में गया था। अब जब काले कवच वाले दानव देवता यहाँ आ गए हैं, तो ये यून अभी तक वापस नहीं लौटा है। एक महान व्यक्तित्व ने कहा। उन्हें इस खबर की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। क्या ये यून काले कवच वाले दानव देवता की खोज में गया था? और अब जब काले कवच वाले दानव देवता यहाँ है, तो क्या ये यून उन्हें ढूंढने में असफल रहा, या वो पहले ही? लोग इससे आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इससे पहले उसने काले कवच वाले दानव देवता की खोज क्यों की? क्या ये सीधे सीधे मौत को दावत देना नहीं था? हा, काले कवच वाले दानव देवता की हंसी रुकी नहीं रही थी। उन्हें पवित्र आत्मा की कमजोरी का एहसास हो रहा था। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो कुछ ही देर में वे जियांग शियाओरू को मार डालेंगे। काले कवचधारी दानव देवता ने जियांग शियाओरू के सिर पर निशाना साधा और एक बार फिर बेरहमी से वार किया। मरना। लेकिन ठीक उसी क्षण भर के लिए परछाइयों की एक श्रृंखला चमक उठी। एक आश्चर्यजनक तलवार की किरण जो चमकदार चंद्रमा की तरह ठंडी थी, खिलते हुए बर्फ के कमल की तरह चुपचाप काले कवच वाले दानव देवता पर वार कर गई। बूम! काले कवचधारी दानव देवता ने तुरंत इसे भांप लिया और उसने जियांग शियाओरू की ओर बढ़ाए गए अपने भाले को तुरंत पीछे खींच लिया। का भाला उस आकृति पर नहीं लगा, बल्कि इसके बजाय वह एक बंद हिमकमल की कली पर जा लगा। ये हिमकमल भाले से टकराया और तुरंत खिल गया। पल भर में हिम ऊर्जा का प्रवाह हुआ और हिम क्रिस्टल तेजी से भाले पर फैल गए। अध्याय 732 ईश्वर द्वारा सीमित ताला। ये लिन शिंटोग है। लिन शिंटोग ने अपना कदम उठा लिया है। क्या वो अकेले ही काले कवच वाले दानव देवता पर हमला कर रही है? बर्फ के कमल को प्रकट होते देख लोग पहले ही जान गए थे कि यह लिन शिंटोग है। पहले जब भी कोई काले कवच वाले दानव देवता का सामना करता था तो आक्रमण करने की पहल करने की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि उसकी घातक आभा को सहन करना ही उनके लिए बेहद मुश्किल था। लेकिन लिन शिंटोग ने अकेले ही अपनी तलवार से काले कवच वाले दानव देवता पर आक्रमण कर दिया। क्या वह जीने से तंग आ चुकी थी? वाह! लिन शिंटोग ने अपनी तलवार से वार किया। यह एक ऐसा हमला था जिसमें उसकी सारी शक्ति समाहित थी। उसके सारे नियम, अवधारणाएं और अंतर्दृष्टि उस हमले में निहित थी। बर्फ के कमल शुद्ध और दोषरहित थे, पंखुड़ियां क्रिस्टलीय थीं और वे अब तक के उसके सभी युद्ध प्रयासों से संघनित हुई थीं। लिन शिंटोग का मूल लक्ष्य काले कवच वाले दानव देवता की पीठ पर था, जहां उसका हृदय स्थित था। हालांकि काले कवच वाले दानव देवता की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। वह अपनी पूरी ताकत से हमला करने के बावजूद जब चाहे अपनी मुद्रा बदल सकता था और गति कर सकता था। उसने अपने भाले के एक ही वार से लिन शिंटोग की तलवार पर प्रहार किया। पेंग! बर्फ के क्रिस्टल टूटकर बारिश में बदलने लगे और तलवार जोर से कांप उठी। लिन शिंटोग की सारी सुरक्षात्मक युआंची तीव्र रूप से कांप उठी और उसमें कई दरारें पड़ने लगीं। जिनतोंग! पास ही में लिन परिवार रहता था और जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनकी धड़कनें मानो रुक गईं। परिवार की मुखिया लिन का चेहरा पीला पड़ गया था और उनके हाथ कांप रहे थे। लिन शिंटोग उनके लिन परिवार की आशा थी। भले ही लिन परिवार के सभी उच्च अधिकारी मर जाएं, लिन शिंटोग नहीं मरेगी। काचा! लिन शिंटोग की रक्षा करने वाला हिमकमल भी फट गया और बर्फ के क्रिस्टल चारों दिशाओं में बिखर गए। काले कवच वाले दानव देवता से टकराने के बाद वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। लिन शिंटोग का हमला जियांग शियाओरू को बचाने के लिए था। पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त होने के बावजूद जियांग शियाओरू काले कवच वाले दानव देवता के बार बार किए गए हमलों का सामना करने में असमर्थ रही। तुम उसकी जगह मरना चाहते हो?
ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। काले कवचधारी दानव देवता के भाले पर बर्फ के क्रिस्टल इतने फैल रहे थे कि उसके हाथ बर्फ से ढक गए थे। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी और इसके बजाय उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। वह जानता था कि उसके सामने सफेद कपड़े पहने महिला का यी यून के साथ एक महत्वपूर्ण रिश्ता था। पब फ्यूचर एड्स, यी यून से संबंध रखने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा दी जानी थी। वह यी यून को शोकग्रस्त देखना चाहता था और फिर उसे मार डालना चाहता था। काले कवच वाले दानव देवता को अपनी गति पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि अगर यी यून को उसके जाने का पता भी चल जाए तो चाहे वह पूरी गति से ही क्यों न दौड़े, उसे केवल लाशों का ढेर ही मिलेगा। भाड़ में जाओ। हाथ में भाला लिए काले कवच वाले दानव देवता ने लिन शिंटो के हृदय में भाला घोंप दिया। यह प्रहार किसी दिखावटी प्रदर्शन के बिना किया गया था, न ही उसने किसी स्वर्ग पृथ्वी युआंची का प्रयोग किया था। यह महज एक साधारण वार था, फिर भी हर कोई जानता था कि इस प्रहार में एक भयानक अजेय गति निहित थी। अगर लिन शिंटोग न होती तो शायद अन्य महान मानव आकृतियां इस गति का खामियाजा भुगत रही होती और उनके शरीर पूरी तरह से नष्ट हो रहे होते। पेंग, उसी क्षण लिन शिंटोग की सुरक्षात्मक युआंची प्रकाश की बूंदों में बिखर गई। उसके शरीर ने अपनी सारी सुरक्षा खो दी थी। काले कवच वाले दानव देवता के सामने तो तारे भी चूर चूर हो सकते हैं, मांस की तो बात ही छोड़िए। फिर भी विनाश के इस निश्चित क्षण में लिन शिंटोग ने उदासीनता से अपनी तलवार उठाई और बिना किसी भय के सीधे काले कवच वाले दानव देवता के गले में घोंप दी। क्या यह उसकी मृत्यु से ठीक पहले का घातक प्रहार था? ये सब देखकर सब लोग दंग रह गए। भाला जैसे ही अपने लक्ष्य पर लगने वाला था, लोगों को दया आ गई। ये यून के विरोधी गुट भी लिन शिंटोग की मृत्यु नहीं देखना चाहते थे। लिन परिवार के उच्च अधिकारियों का तो मानो दिल ही दिल में चिंता छा गई थी। काले कवचधारी दानव देवता की शारीरिक रक्षा किसी भी हथियार से कहीं अधिक थी। लिन शिंटोग का घातक प्रहार भी उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, बल्कि अगर भाले से लिन शिंटोग के हृदय में वार किया जाता तो उसकी निश्चित मृत्यु हो जाती। काले कवचधारी दानव देवता के सीधे हमले का सामना कोई नहीं कर सकता था। एक ही वार में निश्चित मौत, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ठीक उसी क्षण जब लोग असहाय होकर देखते रह गए, भाले ने लिन शिंटोग पर वार किया। विंग, आकाश में व्याप्त अनंत रक्त बादल के भेदन के साथ ही स्वर्ग पृथ्वी युआंची का विस्फोट हुआ। रक्त बादल से 12 सुनहरी प्रकाश किरणें नीचे की ओर निकली। सुनहरी किरणों की गति अत्यंत तीव्र थी और लगभग पलक झपकते ही वे काले कवच वाले दानव देवता के शरीर की ओर बढ़ गई। काले कवचधारी दानव देवता का शरीर और भाला प्रकाश की किरणों से पूरी तरह लिपटे हुए थे। लोगों को यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई कि प्रकाश की 12 सुनहरी किरणें वास्तव में 12 जंजीरें थीं। बच्चे की कलाई जितनी मोटी सोने की जंजीरें खून के बादल को भेद चुकी थी, जिससे सूरज की किरणें जंजीरों को रोशन कर रही थीं और वे बेहद चमकदार दिख रही थीं। पब फ्यूचर विज्ञापन, सोने की जंजीरों पर प्राचीन लिपि उभरने लगी, मानो वे किसी प्राचीन व्यवस्था का निर्देश दे रही हो, एक ऐसी व्यवस्था जो राक्षसों को कैद करने और देवताओं को बंद करने में सक्षम थी। ये श्रृंखला थी। लोग घबरा गए और इस क्षण, इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, लिन शिंटोग की तलवार ने काले कवच वाले दानव देवता के गले पर वार कर दिया था। जहां तक काले कवच वाले दानव देवता के भाले की बात है, वह पूरी तरह से जंजीर के आदेश से बंधा हुआ था। तलवार आर पार हो गई। काले कवच वाले दानव देवता की त्वचा बेहद सख्त थी और उसने केवल अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करके लिन शिंटोग के वार को झेल लिया। भीषण प्रहार के कारण नर्म तलवार मुड़ गई और जहां तक काले कवच वाले दानव देवता के गले की बात है, तलवार के आगे न बढ़ पाने से पहले उसमें बस थोड़ा सा ही वार हुआ था। दानव देवता के रक्त की कुछ बूंदें बह निकली, जिससे ठंडी तलवार की धार लाल हो गई। लिन शिंटोग की आंखों में एक ठंडी किरण कौंधी और उसकी तलवार से बर्फीली इन ऊर्जा का विस्फोट हुआ। लिन शिंटोग ने महान महारानी हृदय सूत्र का पूर्णतया अभ्यास कर लिया था। काले कवच वाले दानव देवता के छोटे से घाव से होकर अत्यधिक इन ऊर्जा सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर गई। पा दानव देवता के रक्त की कुछ बूंदें लाल रत्नों में जम गईं। यहां तक कि काले कवच वाले दानव देवता का घाव भी जमने लगा था। हालांकि काले कवच वाले दानव देवता की लाल आंखों के नीचे एक मुस्कान छिपी थी। ईश्वर प्रतिबंधित ताला, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम चुपके से ईश्वर प्रतिबंधित ताला बनाने की ऐसी विधि अपनाओगे जिससे तुम इतने निर्भीक दिख सको। ऐसा लग रहा था मानो तुम खुद मौत को गले लगा रहे हो, लेकिन तुमने उस लाल कपड़े वाली लड़की को बचा लिया और उसके बाद मुझे घायल कर दिया। जब काले कवचधारी दानव देवता ने लिन शिंटोग को देखा तो उसका पूरा शरीर ईश्वर के बंधन में जकड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह हिल भी नहीं सकता। ये सरनी पौराणिक मानव आकृतियां ये देखकर चकित रह गईं कि कैसे अचानक प्रकट होकर इसने काले कवच वाले दानव देवता को फंसा लिया। ईश्वर को कैद करने वाला लॉक एरे, ये कौन सा एरे था? उजाड़ जाति को यह एरे कहां से मिला? जैसे ही ये तंत्र सक्रिय हुआ, ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया पवित्र मंत्रों की गूंज से भर गई हो, जिससे रक्त के बादल का लोगों पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो गया। ईश्वर बंधन तंत्र ने न केवल दानव देवता को कैद कर लिया था, बल्कि उसकी भयानक शक्ति, घातक आभा और युआंची को भी उसके शरीर में समाहित कर दिया था। ये भावना बेहद स्पष्ट थी और इसने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। जब से काले कवच वाले दानव देवता का जन्म हुआ था, तब से मानव और निर्जन जाति का दमन होता रहा था। ये जवाबी हमला काले कवच वाले दानव देवता को अस्थायी रूप से रोकने में सक्षम प्रतीत होता था। दरअसल जब जियांग शियाओरू पवित्र आत्मा के वश में थी और जिस क्षण लिन शिंटोग ने अपनी चाल चली, उसी समय गुप्त रूप से ईश्वर बंधन लॉक को सक्रिय किया जा रहा था। इसे पूर्व निर्जन रानी, चरवाहे बालक और निर्जन जाति के कई दिग्गज व्यक्तियों द्वारा सक्रिय किया गया था। ये यून द्वारा छोड़ी गई यह व्यवस्था ही वह सबसे महत्वपूर्ण चीज थी जिस पर ये पौराणिक निर्जन जाति के लोग काले कवच वाले दानव देवता का प्रतिरोध करने के लिए भरोसा करते थे।
जियांग शियाओरू और पवित्र आत्मा एक साथ लड़ने के लिए प्रकट हुए थे, न कि काले कवच वाले दानव देवता के साथ कोई परिणाम प्राप्त करने के लिए, बल्कि उन्हें सरणी को सक्रिय करने के लिए समय देने के लिए। काले कवच वाले दानव देवता का आगमन समय से पहले ही हो गया था, जिसका मतलब था कि उनके पास तैयारी करने का समय नहीं था। हालांकि जियांग शियाओरू और लिन शिंटोब के हमलों ने सरणी को सफलतापूर्वक सक्रिय करने के लिए समय प्रदान किया। आकाश और पृथ्वी के बीच सुनहरी चमकती हुई जंजीरें, जो ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश और पृथ्वी से ही निकली हो, काले कवच वाले दानव देवता के चारों अंगों को जकड़े हुए थी। अध्याय 733 अदम्य शक्ति। मुझे आश्चर्य हुआ कि आपके पास वास्तव में ये सरणी संरचना है, काले कवच वाले दानव देवता ने गहरी आवाज में कहा। ईश्वर को सीमित करने वाले ताले की व्यवस्था का इतिहास प्राचीन काल तक खोजा जा सकता है। तथाकथित प्राचीन काल का अर्थ करोड़ों वर्ष पूर्व नहीं है, जब नीलेयांग स्वामी ने 7 दानव शिष्यों से युद्ध किया था, बल्कि यह उससे भी कहीं अधिक पुराना युग है। यह वह समय था जब 12 दिव्य स्वर्गों में स्थित प्रत्येक जाति के शक्तिशाली व्यक्तियों ने प्राचीन पूर्वज देवता से युद्ध किया था। उस समय प्रत्येक जाति 100 से अधिक शक्तिशाली योद्धाओं को एकत्रित करती थी और ईश्वर प्रतिबंधित ताले की व्यवस्था स्थापित करती थी, जिसके परिणामस्वरूप 3000 ईश्वर प्रतिबंधित जंजीरें निकलती थीं। यहाँ तक कि स्वयं स्वर्गीय मार्ग को भी अस्थायी रूप से सील किया जा सकता था। यही एक सच्चा ईश्वर प्रतिबंधित ताला होता है। लेकिन अब निर्जन जाति द्वारा प्रयुक्त ईश्वर प्रतिबंधित ताला एक सरलीकृत संस्करण था, और स्वाभाविक रूप से ईश्वर प्रतिबंधित ताला सरणी के सरलीकृत संस्करण की संचालन आवश्यकताएं भी कम थीं। अन्यथा निर्जन जाति के सदस्य इसे संचालित नहीं कर पाते। स्वर्गीय खजाने की कितनी बर्बादी है। अगर ऐसी संरचना 12 दिव्य लोकों में स्थापित की जाती तो वह अत्यंत मूल्यवान होती। कितना अफसोस, तुम जैसे निकम्मों के साथ तुम सब इस संरचना को अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने की अनुमति कैसे दे रहे हो, काले कवचधारी दानव देवता ने व्यंग्य करते हुए कहा। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसकी मांसपेशियों में सूजन आने से जोड़ों से चटकने की आवाज आने लगी। उसके पूरे शरीर पर नीली नसें रेंगते हुए केंचुओं की तरह दिखने लगी। पा 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 काले कवचधारी दानव देवता की मांसपेशियों पर कई दरारें दिखाई देने लगी और खून बहने लगा। चोटों से ग्रस्त उनका शरीर उनकी अपार शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं लग रहा था। जब भी वह अपनी ऊर्जा का उपयोग करता था तो इससे काले कवच वाले दानव देवता की जीवन शक्ति का काफी क्षय होता था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पागलों की तरह हंसते हुए अपने खून को बहने देता रहा। लिन शिंटोब का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी तलवार पीछे खींची और तेजी से पीछे हट गई। काचा काले कवच वाले दानव देवता के भाले के चारों ओर लिपटी सोने की जंजीर अचानक टूट गई, जिससे सुनहरी रोशनी बेतहाशा फैल गई और उसके बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ। काले कवचधारी दानव देवता ने किसी तरह अपना भाला मुक्त कर लिया और शेष ऊर्जा ने शून्य को चीर डाला। इतनी ताकत का इस्तेमाल भयावह था। अगर लिन शिंटोब जरा भी धीमी गति से पीछे हटती तो शायद वह गंभीर रूप से घायल हो जाती या उसकी मौत भी हो जाती। उसने अचानक ही सफलता हासिल कर ली। पौराणिक मानव आकृतियां, साथ ही सात सरणी को शक्ति प्रदान करने वाली पौराणिक निर्जन जाति की आकृतियां सभी चिंतित हो गईं। ये संरचना इतनी गहन थी कि काले कवच वाले दानव देवता ने भी कहा था कि यह 12 दिव्य लोकों में भी अत्यंत मूल्यवान है। फिर भी ऐसी संरचना काले कवच वाले दानव देवता को पूरी तरह से फंसाने में विफल रही। पीली पड़ी जियांग शियाओरू ने काले कवच वाले दानव देवता को देखा, उसकी निगाहें कमजोर पड़ गईं। हाँ, काले कवचधारी दानव देवता दहाड़ा और शेष 11 जंजीरें कांप उठीं। जंजीरों पर बने चिन्ह तेजी से झिलमिलाने लगे। वे कभी चमकते तो कभी मंद पड़ जाते, मानो किसी भी क्षण टूट जाने वाले हों। काले कवचधारी दानव देवता ने एक हाथ में अपना भाला पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसे जोर से खींच रहा था। 11 जंजीरों के माध्यम से एक भयानक शक्ति संचारित हो रही थी। बूम! काले कवचधारी दानव देवता द्वारा जंजीरों में डाली गई ऊर्जा के विस्फोट के साथ ही स्वर्ग पृथ्वी युवांची चारों दिशाओं में उमड़ पड़ी। धरती कांप उठी और उजार जाति का महल और भी गहरा धंसने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह ढहने ही वाला हो। महल के चारों कोनों से कुछ महान उजार जाति के व्यक्तियों को बाहर फेंक दिया गया। वे सभी पीले पड़ गए थे, मानो उन्हें आंतरिक चोटें आई हों। ईश्वर को सीमित करने वाले ताले की सरणी डिस्क महल के केंद्र में उभरी, जो कभी कभी सुनहरे प्रतीकों से चमकती थी। उन मंत्रों की शक्ति 11 जंजीरों से होकर प्रवाहित हो रही थी, लेकिन जंजीरें अभी तक टूटी नहीं थीं। हालांकि ईश्वर को बांधने वाला ताला पूरी तरह से टूटा नहीं था, लेकिन उस संरचना को शक्ति प्रदान करने वाली पौराणिक निर्जन जाति की आकृतियों को जबरदस्ती बाहर निकाल लिया गया था और वे बेहद दयनीय दिख रही थीं। हा, बकवास! काले कवच वाले दानव देवता ने इन पौराणिक हस्तियों की दयनीय स्थिति को देखकर पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। इस दृश्य को देखकर लिन शिंटोब और जियांग शियाओरू की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। मानव जाति और निर्जन जाति दोनों ही भयभीत हो उठी, विशेषकर वे पौराणिक निर्जन जाति के पात्र जिन्हें बाहर निकाला गया था। वे गहरी असहायता और शक्तिहीनता का अनुभव कर रहे थे। वह अत्यंत शक्तिशाली था। 11 जंजीरों में जकड़े होने पर भी काले कवच वाला दानव देवता अभी अद्वितीय बना रहा। वह इतना अहंकारी इसलिए हो सका क्योंकि उसके पास ऐसा करने के साधन थे। यहाँ अनेक शक्तिशाली व्यक्तित्व उपस्थित थे, सभी योद्धा तियान युआन जगत के शिखर पर थे। लेकिन इस समय भले ही वे सब मिलकर लड़ें, फिर भी वे एक घायल या यहाँ तक कि कैद दानव देवता का मुकाबला नहीं कर सकते। जीत हासिल करने का कोई रास्ता नहीं था। मौजूदा हालात में भी दानव देवता पहले की तरह ही भयानक था। कई लोगों के दिल ठंडे पड़ गए, लेकिन ठीक उसी क्षण 2 आकृतियां अचानक आगे की ओर दौड़ पड़ी। ये दोनों शख्सियतें मानव जाति से थीं। उसके बाद कुछ और आकृतियां उन 2 आकृतियों के साथ जुड़ गईं और आकाश में उड़ गईं। ये तो सेंचुरी आइलैंड का जोड़ा है। ये हमारे सीनियर छात्र हैं, मानव जाति के प्रतिभाशाली लोगों ने एक स्वर में कहा। अभ्यारण्य द्वीप पर स्थित दंपति हवा में मंडराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे।
वे चुपचाप काले कवच वाले दानव देवता को देख रहे थे। मानव जाति की कुछ अन्य महान हस्तियों ने भी काले कवच वाले दानव देवता को सीधे घूर कर देखा। काले कवचधारी दानव देवता के होठों के कोनों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान फैल गई। क्या ऐसे और भी लोग हैं जो जीने से तंग आ चुके हैं? इन लोगों की काबिलियत को देखते हुए जितने लोगों ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला उतने ही लोग शहीद हो गए। हालांकि काले कवचधारी दानव देवता अभी भी 11 जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन उसका भला पहले ही मुक्त हो चुका था। जिस तरह से उसने खुद को मुक्त किया और पौराणिक निर्जन जाति की मूर्तियों को बेरहमी से बाहर निकाला, उससे स्पष्ट था कि काले कवचधारी दानव देवता के पास जाना अभी भी आत्मघाती था। तो अगर पौराणिक मानव आकृतियां हमला कर दे तो क्या होगा? वे क्या कर सकती है? काले कवचधारी दानव देवता ने उनकी परवाह भी नहीं की। जब तक वह शेष 11 जंजीरों से खुद को मुक्त करता रहा, तब तक वह जियांग शियाओरू और लिन शिंटोब समेत सभी का वध कर सकता था। वह उनके खून से अपने भले को लाल रंगना चाहता था। इसी क्षण एक गहरी गुर्राहट के साथ उसके बाएं पैर के चारों ओर की जंजीर हिंसक रूप से कांपने लगी। बम! असंख्य प्राचीन प्रतीक चकनाचूर हो गए। ईश्वर को कैद करने वाले ताले की एक और श्रृंखला टूट गई। इस सिलसिले के टूटने से सभी के दिलों में तीव्र भय उत्पन्न होने लगा। काले कवच वाला दानव देवता वाकई शक्तिशाली है, लेकिन हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हम इतनी मुश्किलों से बच निकले हैं और आज उजाड़ जाति ने उसे अस्थायी रूप से रोकने के लिए एक सुरक्षा घेरा बना लिया है। इसके अलावा वह घायल भी है। अगर ऐसी स्थिति में भी उम्मीद नहीं बची तो भागते रहने से भविष्य में उसे खत्म करने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी, अभयारण्य द्वीप के दंपति ने जोर से कहा। इसके साथ ही उन दोनों ने एक सरनी डिस्क निकाली, मानो उनकी सारी युवांची ऊर्जा मुक्त हो गई हो। संरचना तैयार करो, उसे ईश्वर के बंधन से मुक्त होने का मौका मत दो, अभयारण्य द्वीप के दंपति ने जोर से चिल्लाया। अन्य पौराणिक मानव आकृतियों ने भी अपनी युवांची ऊर्जा को मुक्त करते समय कुछ नहीं कहा। ऊर्जा के एक शक्तिशाली विस्फोट ने पल भर में हवा में युवांची का एक सागर बना दिया और उसके बाद सरनी डिस्क ने एक काली रोशनी उत्सर्जित की, क्योंकि छोटी सरनी डिस्क एक अथाह भंवर की तरह बन गई, जिसने संपूर्ण युवांकी सागर को अवशोषित कर लिया। पौराणिक मानव आकृतियां लगातार अपनी युवांची ऊर्जा को सरनी डिस्क में प्रवाहित करती रहीं, जबकि सरनी डिस्क अभयारण्य द्वीप के दंपति से जुड़ी हुई थी। दंपति की आभा लगातार बढ़ती गई और जल्द ही वे एक भयावह अवस्था में पहुंच गए। एक और सरनी निर्माण। काले कवच वाले दानव देवता ने पौराणिक मानव आकृतियों का अवलोकन किया। ब्रह्मांडीय अनंत सरनी, शायद यही तुम्हारी क्षमता है। यह एक ऐसी संरचना थी जिसका प्रयोग नीले यान स्वामी ने करोड़ों वर्ष पूर्व 7 दानव शिष्यों के विरुद्ध किया था। यह 12वें स्वर्ग से आई थी, इसलिए काले कवच वाले दानव देवता को इसके बारे में स्वाभाविक रूप से जानकारी थी। उसने ईश्वर के बंधन में जकड़े ताले की बेड़ियों से खुद को मुक्त करने की कोशिश करना छोड़ दिया और इसके बजाय उसने भाला उठाया और उसे पौराणिक मानव आकृतियों की ओर घुमाया। दो तरफ से आ रही चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी वह हमेशा की तरह शांत बने रहे। अध्याय 734 पवित्र आत्मा का निर्वाण। क्या तुम हमें तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहे हो? जब महान मानवों ने काले कवच वाले दानव देवता का व्यवहार देखा तो उनके हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वे जानते थे कि काले कवच वाला दानव देवता भयानक है, लेकिन अब भले ही वह ईश्वर के बंधन में जकड़ा हुआ था, फिर भी उसने उनके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया और उन्हें पूरी तरह से तुच्छ समझा। सब लोग। अभयारण्य द्वीप के स्वामी ने सांसारिक आवरण के भीतर से गहरी आवाज में कहा, हम सब वर्षों से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं, एकांत प्रशिक्षण से जुड़ी तन्हाई और रहस्यमय लोगों के खतरों को सहते हुए। हमने हर तरह की कठिनाई झेली है। भाग्य से लड़ने के अलावा इसका कारण यह है कि हम साधारण जीवन जीना नहीं चाहते और अपना जीवन व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। एक ही प्रहार, मुझे सिर्फ एक ही प्रहार चाहिए। हमें एक दबंग रुख अपनाना होगा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी युवांची ऊर्जा में तीव्र उछाल आया। उसके बाल खड़े हो गए और उसकी भौहों के बीच एक लौ जलने लगी। उसके बगल में उसकी साथी की काली पोशाक भी लहरा रही थी, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा की सीमा तक प्रयास कर रही थी। इस समय अभयारण्य द्वीप के दंपति ने वास्तव में अपने रक्तसार को जलाने का विकल्प चुना था। यह अभयारण्य द्वीप के दंपति के कार्यों को देखकर पौराणिक मानव आकृतियां स्तब्ध रह गईं। यद्यपि उन्होंने काले कवच वाले दानव देवता से लड़ने के लिए पीछे रुकने का कठिन निर्णय लिया था, उनमें से अधिकांश की एकमात्र आशा यही थी कि वे काले कवच वाले दानव देवता को गंभीर रूप से घायल कर दें, ताकि उनकी वंश परंपरा जारी रह सके। लेकिन अपने रक्त के सार को जला देना, इससे किसी व्यक्ति की आयु कम हो जाएगी। पौराणिक मानव आकृतियां स्वाभाविक रूप से अपने रक्त के सार को जलाने के लिए अनिच्छुक थीं। लेकिन इस समय जब उनकी जान दांव पर लगी थी, वे खाई के किनारे पर धकेल दिए गए थे। अगर वे हार जाते तो यह मृत्यु के बराबर होता। बुजुर्गों की तुलना में जिनकी जीवन अवधि बहुत कम बची थी, अभयारण्य द्वीप के दंपति की जीवन शक्ति और क्षमता उनसे कहीं अधिक थी। फिर भी उन्होंने अपनी रक्त शक्ति को अर्पित करने में कोई संकोच नहीं किया, भला वे क्या सोचे। मनुष्य ऐसे प्राणी थे जो अपने परिवेश से आसानी से प्रभावित हो जाते थे। वे कभी कभी स्वार्थी होते थे, लेकिन कभी कभी उनमें धार्मिक उत्साह भी होता था और वे निडर हो जाते थे। क्षण भर में ब्रह्मांडीय अनंत सरणी को शक्ति प्रदान करने वाले सभी महान मानवों ने अपने रक्त का सार जला दिया। बूम! जैसे ही रक्त और ऊर्जा आकाश में प्रवाहित हुई, एक सुनहरी आकृति ने मानो ब्रह्मांड को उलट दिया। दुनिया के हिलने से पहाड़ ढह गए। कॉस्मिक इन्फिनिट एरे स्वाभाविक रूप से गॉड कन्फाइनिंग लॉक जितना जटिल नहीं था। हालांकि ईश्वर को सीमित करने वाला ताला शक्तिशाली होने के बावजूद पौराणिक निर्जन जाति के लोग इसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने नहीं दे सके। कॉस्मिक इन्फिनिट एरे की बात करें तो हालांकि यह कुछ हद तक कमजोर था, फिर भी महान मानव हस्तियों ने कॉस्मिक इन्फिनिट एरे की अधिकांश शक्ति का उपयोग करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार अंतर अब उतना बड़ा नहीं रह गया था। सेंचुरी आइलैंड के दंपति के मुख्य किरदार होने के साथ कॉस्मिक इन्फिनिट एरे स्वयं एक छोटी दुनिया में परिवर्तित होता हुआ प्रतीत हुआ।
धरती पर मौजूद प्रतिभाशाली मानवों ने जब ऊपर देखा तो वे सभी बड़ी चिंता से अपनी सांसें थामे देख रहे थे। उनकी आंखों में एक लालिमा झलक रही थी जो आकाश में व्याप्त जलते हुए रक्त और ऊर्जा का परिणाम थी। ये उनके वरिष्ठ थे, उनके मुखिया थे। वे मानव योद्धा थे जो शिखर पर खड़े थे। काले कवच वाले दानव देवता। अभयारण्य द्वीप के दंपति दहाड़े। जैसे ही आवाजें हवा में गूंजी, कॉस्मिक इन्फिनिटेरे एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ घूमने लगा। अचानक ही उसने काले कवच वाले दानव देवता पर प्रहार कर दिया। ऐसा लगा मानो उसने आकाश को ढक लिया हो और धरती को भी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया आकाश से गिरकर काले कवच वाले दानव देवता के सिर पर जोर से टकराए हो। सबकी निगाहें कॉस्मिक इन्फिनिटेरे के पतन पर टिकी थीं। हालांकि वे स्वयं उस हमले का हिस्सा नहीं थे, फिर भी उनकी सांसें थम गईं और उन्हें लगा जैसे उनका खून तेजी से दौड़ रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो वे भी उस हमले का हिस्सा हो। यह एक ऐसा हमला था जिसमें मानव जाति की इच्छाशक्ति समाहित थी। ये दृश्य देखकर काले कवच वाले दानव देवता ने अंततः उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखना बंद कर दिया। जैसे ही उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होने लगा और हर जगह खून बहने लगा, वह दहाड़ उठा। खून के छींटे उड़ते ही काला भाला पानी से निकले काले अजगर की तरह लग रहा था, मानो वह जोरदार वार कर रहा हो। मरना। भाला सीधे कॉस्मिक इन्फिनिटेरे के केंद्र की ओर लक्षित था। इस समय की दो सबसे शक्तिशाली शक्तियां बिना किसी दिखावे के सीधे एक दूसरे से टकरा गईं। विंग। पल भर में सबको ऐसा लगा जैसे उनके कानों से सारी आवाजें गायब हो गई हो। उनकी आंखों के सामने का रोशन दृश्य गायब हो गया और उसकी जगह लाल खून की एक स्क्रीन छा गई। यह एक दमनकारी युआनची थी। यह पूरी तरह से शांत तो नहीं था, लेकिन इस समय भारी विनाशकारी शक्ति के कारण युआनची द्वारा सुरक्षित होने के बावजूद उन्होंने अस्थायी रूप से अपनी सुनने की क्षमता खो दी थी। टकराव के परिणामस्वरूप जो प्रकाश प्रकट हुआ वह गायब नहीं हुआ, बल्कि ऊर्जा के उस प्रचंड विस्फोट के कारण उसने अंतरिक्ष को ही विकृत कर दिया। क्या हुआ? सब लोग आंखें फाड़कर देखने लगे। अचानक वह अनियंत्रित ऊर्जा बह गई। काले कवचधारी दानव देवता की आकृति प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका हाथ खून से लथपथ था। वह हवा में खड़ा था। सारी ऊर्जा भाले में समा गई थी। काले भाले ने कॉस्मिक इन्फिनिटेरे के कोर को भेद दिया था। अभयारण्य द्वीप का वह दंपत्ति बिल्कुल बीच में था और उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा जला दी थी। उस दंपत्ति को, जो उस विशेष तंत्र की शक्तियों से परिपूर्ण थे, ऐसा आघात लगा था मानो उन पर किसी पहाड़ ने प्रहार किया हो। अभयारण्य द्वीप का स्वामी थोड़ा आगे था। उसकी छाती चकनाचूर हो गई थी और तलवार पकड़े हुए उसका दाहिना हाथ खून के फव्वारे में बदल गया था। अन्य महान मानव हस्तियों पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जो थोड़े कमजोर थे उनके अंग पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे और उनकी हालत गंभीर थी। मानव जाति ने सबसे शक्तिशाली प्रहार करने के लिए भारी कीमत चुकाई और अंततः उन्होंने काले कवच वाले दानव देवता को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस समय काले कवच वाले दानव देवता के शरीर पर कई चोटें आई थीं। उनके शरीर की सतह पूरी तरह से फट चुकी थी। उनकी त्वचा पर लगभग कोई भी हिस्सा सही सलामत नहीं बचा था और उनके घावों का भरना भी धीमा होता जा रहा था। एक मौका। वीरान जाति के महल के सामने वीरान जाति के महान व्यक्तित्व ईश्वर को बांधने वाले ताले की शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। व्यवस्था की 10 दिव्य जंजीरें काले कवच वाले दानव देवता को जकड़े हुए थीं। महल के ऊपर स्काईफॉक्स की प्रेत छवि हल्की लाल हो गई, जबकि जियांग शियाओरू उड़कर स्काईफॉक्स की प्रेत छवि के सिर के ऊपर खड़ी हो गई। स्काईफॉक्स के लंबे कानों के पास के बाल फड़फड़ा रहे थे। जियांग शियाओरू की भौहों के बीच का सिंदूरी हिस्सा भी सिंदूरी रंग का हो गया था। उसकी सशक्त मुद्रा और पवित्र आत्मा स्काईफॉक्स की आभा तेजी से बढ़ रही थी। जब यह आभा अपने चरम पर पहुंची तो जियांग शियाओरू ने अपनी अस्थि छड़ी उठाए और अचानक गहन प्राचीन मंत्रों का जाप करने लगी। ऐसा लगा मानो स्वर्ग और पृथ्वी में प्रलय आ गई हो। धरती कांप उठी, मानो धरती की जीवन शक्ति और विशाल इतिहास, साथ ही सभी वनस्पतियों और जीवों की आत्माएं जमीन की गहराई से उठकर सीधे स्काईफॉक्स के शरीर में समा रही हो। उसका आकार तेजी से बढ़ रहा था। जियांग शियाओरू के पीछे लहराते लंबे बालों के साथ उसने एक प्राचीन आभा समेट ली थी जो लोगों को उसके प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए प्रेरित करती थी। सभी को यह स्पष्ट था कि यह पवित्र आत्मा द्वारा अपने प्राणों की आहुति देकर किया गया सबसे शक्तिशाली प्रहार था। ओह! पवित्र आत्मा की अवस्था को देखकर काले कवच वाले दानव देवता ने पहली बार आश्चर्य का भाव दिखाया। मानव जाति और निर्जन जाति द्वारा लगातार बिना किसी विराम के उस पर हमले किए जाने से वह क्रोधित हो गया। अरे! स्काईफॉक्स ने दहाड़ लगाए और काले कवच वाले दानव देवता पर हमला कर दिया। काले कवचधारी दानव देवता ने चीखते हुए अपना भाला हमले का सामना करने के लिए उठाया। काला भाला आकाशलोमणि के सिर को भेद गया। जहां तक विशाल स्काईफॉक्स प्रेत छवि की बात है, इसने काले कवच वाले दानव देवता के शरीर को भी भेद दिया। उस भयानक प्रभाव का असर चारों दिशाओं में फैल गया। आसमान में छाए लाल बादल और भी ऊंचाई पर पहुंच गए। शाखाओं वाली बिजली ने अंधकार में आकाश को रोशन कर दिया। भिनभिनाती और फुफकारती हुई वे समय की शुरुआत से ही आकाश से जकड़े रहने के क्रोध से कांप रही थी, जिससे दुनिया सन्नाटे में डूब गई। सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन अचानक नीचे धंस गई हो। आकाश में खून के बादल छट गए थे और हत्या का माहौल गायब हो गया था। काले कवचधारी दानव देवता के बाल बिखरे हुए थे और उसकी बाह नीचे लटकी हुई थी। जियांग शियाओरू अपने शरीर को सहारा देने के लिए हड्डी की छड़ी पकड़े हुए थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी भौहों के बीच में लगा थोड़ा सा सिंदूर भी फीका पड़ गया था। स्पष्ट रूप से उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और उसके पीछे पवित्र आत्मा की धुंधली छवि इतनी स्पष्ट थी कि वह लगभग गायब ही हो गई थी। विशालकाय आकाशलोमणि का सिर ऊंचाई से दुनिया को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक उदासीन और शांत भाव था, मानो वह पुरानी यादों में खोया हुआ हो। लोगों को यह आभास हो गया था कि स्काईफॉक्स इस दुनिया को अलविदा कह रहा है। अध्याय 735 आत्माओं का भक्षण।
पवित्र आत्मा ने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। आकाशलोमणि, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी, घायल हो गई थी। अपनी जीवन शक्ति को भी खर्च करते हुए उसने अपनी मृत्यु से पहले अंतिम प्रहार किया। निर्जन जाति के योद्धाओं को इस बात का गहरा दुख हुआ। उनकी पवित्र आत्मा 12 दिव्य स्वर्गों से आई थी और लाखों वर्षों से दिव्य वन्यभूमि की मौन रक्षा कर रही थी। अब वह निर्जन जाति के लिए युद्ध में शहीद हो गई। वे पवित्र आत्मा की मृत्यु से दुखी थे, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी थी। उनके पास पवित्र आत्मा के लिए कोई स्मारक समारोह आयोजित करने का समय नहीं था। पवित्र आत्मा की प्रेत छवि धीरे धीरे धुंधली होती गई, मानो वह किसी भी क्षण विलीन हो जाने वाली हो। इस समय यहां तक कि मानव योद्धाओं को भी दुख की एक स्पष्ट अनुभूति हो रही थी, तो निर्जन जाति की तो बात ही क्या थी। एक ऐसी आपदा के सामने जो दुनिया को नष्ट कर सकती है, सभी प्रकार के पूर्वाग्रह और नस्लों के बीच की नफरत का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप सभी उद्धरण चिन्ह। अचानक आकाश से एक धीमी और कर्कश आवाज गूंजी। काले कवच वाले दानव देवता के बाल बिखरे हुए थे और वह खून से लथपथ था। उसके काले कवच पर कई दरारें भी पड़ गई थीं। हालांकि उसकी आभा अब भी बेहद शक्तिशाली थी। वास्तव में उसकी घातक आभा और भी तीव्र थी। तुम सबने मुझे बेहद क्रोधित कर दिया है। तुम सब मरोगे, मर जाओ। काले कवचधारी दानव देवता दहाड़ा। उसका शरीर मानो खून से बना हुआ था। उसकी मांसपेशियों के ठीक होने की गति बहुत धीमी थी और उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रही थी। हालांकि वह अब भी मृत्यु का देवता था। उसकी भयानक युद्ध शक्ति ने मानव और निर्जन जाति को हताश कर दिया था। अद्वितीय, यह एक ऐसा शत्रु था जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने पास मौजूद हर साधन का प्रयोग किया था और प्रत्येक प्रहार ने उनकी जीवन शक्ति को समाप्त कर दिया था। उनकी सारी शक्ति व्यर्थ हो गई थी। अब पवित्र आत्मा मर चुकी थी। सभी पौराणिक मानव आकृतियां बुरी तरह घायल थीं, फिर भी काले कवच वाले दानव देवता में अभी भी विनाशकारी हत्या का इरादा बाकी था। निराशा। इस समय प्रत्येक योद्धा केवल घोर निराशा की भावना से ग्रस्त था। काले कवचधारी दानव देवता के शरीर पर अभी 10 जंजीरें लिपटी हुई थीं। अपने खून से सने भाले को पकड़े हुए उसने अचानक हाथ बढ़ाकर अपना कवच पकड़ लिया। उसने अपने कवच को कसकर पकड़ लिया और उसके साथ वो एक तीखी और भयावह चीख गूंज उठी जब काले कवच वाले दानव देवता के कवच से असंख्य आत्माएं दर्द से तड़पती हुई प्रकट हुई। उन आत्माओं के चेहरे विकृत थे और भाव दयनीय थे। उनकी आध्यात्मिक आत्मा की ज्वाला मंद पड़ गई थी और वे निराशा से भरे हुए थे। वे योद्धाओं की आत्माएं थीं जिन्हें उनके कवच में सील कर दिया गया था। इन आत्माओं में से बड़ी संख्या में युवान ओपनिंग क्षेत्र के मानव विशेषज्ञ थे और यहां तक कि काफी संख्या में मानव एम्पायरियल राजा भी थे। काले कवचधारी दानव देवता द्वारा मारे जाने के बाद उनके शरीर क्षत विक्षत हो गए, जबकि उनकी आत्माएं अनंत पीड़ा में फंसी रहीं। फिर भी वे जीवित रहते समय की अपनी यादों को बरकरार रखने में कामयाब रहे। उनमें शेन्तु कुलपति और रहस्यमय बाघ अमर भी शामिल थे। लगभग 1 साल पहले शेन्तु कुलपति को काले कवच वाले दानव देवता ने मार डाला था और उनकी आत्मा कवच में कैद कर ली गई थी। उन्होंने इतने लंबे समय तक यातनाएं झेली कि वे लगभग टूट चुके थे। मिस्टिक टाइगर इमॉर्टल की बात करें तो उसे कुछ ही समय पहले मार दिया गया था। हालांकि उसका शरीर मृत था, फिर भी उसे एहसास था कि उसकी चेतना अभी भी जीवित है। अत्यधिक भय के साथ साथ उसके मन में कल्पनाएं भी थीं और वह आशा करता था कि एक दिन वह काले कवच वाले दानव देवता के कवच से मुक्त होकर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जीवित रह सकेगा। मिस्टिक टाइगर इमॉर्टल और शेन्तु पेट्रियार्क को काले कवचधारी दानव देवता ने एक साथ पकड़ लिया था। इससे पहले कवच पहने हुए उन्हें बाहर चल रहे भीषण युद्ध के बारे में जानकारी थी। उन्हें युद्ध के विवरण की भी कुछ अस्पष्ट जानकारी थी। मिस्टिक टाइगर इमॉर्टल के अचानक रिहा होने के बाद वह बाहरी दुनिया को देखकर बेहद उत्साहित महसूस कर रहा था। जहां तक शेन्तु कुलपति की बात है, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी निराशा से थोड़ी उम्मीद फिर से हासिल कर ली है। वो बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मिस्टिक टाइगर इमॉर्टल ने बड़ी मुश्किल से मदद की गुहार लगाई। वह सेंचुरी आइलैंड के दंपति और डेसोलेट जाति की डेसोलेट रानी को देख सकता था। अपनी आत्मा को काले कवच वाले दानव देवता के कवच में यातना झेलते हुए सोचने मात्र से ही वह पीड़ा से पागल हो गया। अब वीरान रानी और अभयारण्य द्वीप का दंपति ही ऐसे लोग बचे थे जो उसे बचा सकते थे। यह मिस्टिक टाइगर इमॉर्टल है। कुछ लोगों ने मिस्टिक टाइगर इमॉर्टल को पहचान लिया। हालांकि वह आत्मा के रूप में था, एक मानव एम्पायरियल राजा के रूप में उसकी आभा असाधारण थी। जो भी उसे जानता था वह उसे पहचान सकता था। क्या उसने भागने की कोशिश में अपने परिवार का नेतृत्व नहीं किया था? उसे भी क्यों मार डाला गया? वह कमीना सबसे तेजी से भाग निकला। अब जब वह मारा जा चुका है और उसकी आत्मा फंस गई है, तो वह चाहता है कि हम उसे बचाएं। उसे बचाने के लिए हमें काले कवच वाले दानव देवता के पास जाना होगा। इसका मतलब है कि हम उसकी अधमरी आत्मा के बदले अपनी जान कुर्बान कर देंगे। वह सपने देखता रहे, लोग असंतुष्ट भाव से कहते हैं। इस समय मानव जाति भी मिस्टिक टाइगर इमॉर्टल जैसे नीच व्यक्ति से घृणा करती है, तो फिर निर्जन जाति की तो बात ही क्या। मुझे बचाओ। मिस्टिक टाइगर इमॉर्टल दर्द से चीख उठा, फिर भी सबने उसे अनसुना कर दिया। और ठीक इसी क्षण स्विश, काले कवचधारी दानव देवता ने अपना हाथ उठाया और जबरदस्ती यातनाग्रस्त आत्माओं का एक बड़ा मुट्ठी भर हिस्सा अपने मुंह में डाल लिया। आहा। काले कवचधारी दानव देवता द्वारा काटे गए जीव दर्द से चीखने लगे, क्योंकि काले कवचधारी दानव देवता उन्हें खा रहे थे। जैसे ही आत्माएं उसके शरीर में प्रवेश करती हैं, वे तुरंत विलीन हो जाती हैं और शुद्ध आत्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे वह अवशोषित कर लेता है। ये है। लोग काले कवच वाले दानव देवता को देखकर स्तब्ध रह गए और उनके दिल कांप उठे। काले कवच वाले दानव देवता ने अपने कवच में आत्माओं को संग्रहित कर रखा था और इस समय वह अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए आत्मा ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। उनके पास काले कवच वाले दानव देवता को आत्माओं को खाने से रोकने का कोई तरीका नहीं था और वे केवल असहाय होकर देख सकते थे।
तुम सब मरोगे। काले कवच वाले दानव देवता की आंखों में हत्या का भाव भरा हुआ था। पेंग पेंग पेंग, एक के बाद एक आत्माएं काले कवचधारी दानव देवता द्वारा निगल ली गईं, जिससे ध्वनि की एक श्रृंखला गूंज उठी और वे विस्फोटित हो गईं। जब मिस्टिक टाइगर इमॉर्टल और शेंतु पेट्रियार्क ने यह दृश्य देखा तो उनकी आत्माएं निर्मल हो गईं और उन्हें अथाह निराशा का अनुभव हुआ। यह उतना भयावह नहीं था जितना कि उनकी हत्या होना। अब न केवल उनके शरीर नष्ट हो चुके थे, बल्कि उनकी आत्माएं भी बिखरकर उसके लिए ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएंगी। मरने का यह तरीका बेहद भयानक था। हालांकि काले कवच वाले दानव देवता द्वारा योद्धाओं की 80% आत्माओं को खा लेने के बाद वह अचानक रुक गया। सौभाग्यवश मिस्टिक टाइगर इमॉर्टल और शेंतु पेट्रियार्क बच गए। काले कवच वाले दानव देवता के लिए ये आत्माएं उनके उपचार के लिए पर्याप्त थीं। काले कवचधारी दानव देवता की भुजाओं से तेजी से रक्त और ऊर्जा प्रवाहित होने लगी, रक्त की धारियां दिखाई देने लगी और फिर वे तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गईं। काले कवचधारी दानव देवता की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और लाल रक्त की धारियां तेजी से उसके पूरे शरीर पर फैल रही थीं। वे रुक रुक कर चमक रही थीं और उसकी आंखों की पुतलियों तक भी पहुंच गई थीं। जैसे किसी टोटेम रनिक पैटर्न की परत उसके पूरे शरीर पर फैली हो, वैसे ही काले कवचधारी दानव देवता और भी अधिक राक्षसी लग रहे थे। काले कवचधारी दानव देवता के घाव धीरे धीरे भर रहे थे और उसकी मांसपेशियां फूल रही थीं। दिव्य धातु की तरह उसकी हड्डियां विस्फोटक ध्वनियां उत्पन्न करने लगी, जिनमें से प्रत्येक ध्वनि प्रचंड गरज की तरह सुनाई दे रही थी। आह 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 की आवाजें काले कवचधारी दानव देवता के गले से निकली और उसकी आंखें अत्यंत उन्मादी लग रही थीं। उसकी आत्मा का सागर मूल रूप से अस्त व्यस्त था और अब अचानक उसके द्वारा बड़ी मात्रा में आत्माओं का सेवन करने से, जो उसके शरीर को पोषण प्रदान कर सकती थी, स्मृति के टुकड़ों की बड़ी मात्रा भी उसके शरीर में उमड़ पड़ी, जिससे उसका आत्मा सागर उत्तेजित हो गया और भी अधिक अस्थिर हो गया। हालांकि इस समय काले कवच वाला दानव देवता पागलपन की कगार पर था। उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। काले कवचधारी दानव देवता ने अचानक अपना सिर उठाया और सबकी ओर तीव्र निगाहों से देखा। इससे उन लोगों को ऐसा लगा मानो उनके कानों में दिल की धड़कन से गूंजती हुई एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दे रही हो। अध्याय 736 कमल के फूल की अवधारणा। सभी की नजरों में काले कवच वाला दानव देवता इस समय पूरी तरह से उन्माद की स्थिति में था। आखिर अभी हुआ क्या? लोग भय से कांप रहे थे। हालांकि काले कवच वाले दानव देवता का शरीर ठीक हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी स्पष्ट रूप से उथल पुथल में थी। उसका आध्यात्मिक मन किसी भयंकर तूफान में फंसा हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके आत्मा सागर ने कई आत्मा के टुकड़ों को सोख लिया। हालांकि वे मानव योद्धा कमजोर थे, लेकिन उनकी संयुक्त आत्मा ऊर्जा कोई मामूली बात नहीं है। असल बात यह है कि काले कवच वाला दानव देवता बुरी तरह घायल है। जब वह पहली बार आया था तब भी वह गंभीर रूप से घायल था, इसलिए वह इस ऊर्जा को सहन करने में असमर्थ है। लिन शिंटोग ने हवा में बुदबुदाते हुए कहा। वह शुद्ध यिन नियमों में पारंगत थी, इसलिए वह काले कवच वाले दानव देवता की आध्यात्मिक स्थिति को लेकर अत्यंत संवेदनशील थी। जब वह पहली बार आया था तो वह गंभीर रूप से घायल था। लोग स्तब्ध रह गए क्योंकि उनमें से कई को इस बात का एहसास ही नहीं था। गंभीर रूप से घायल काला कवचधारी दानव देवता भी इतना भयानक हो सकता है? क्या वह इससे पहले स्वास्थ्य लाभ नहीं कर रहा था? चोटों से उबरने से पहले ही उसने हम पर हमला क्यों किया? एक महान व्यक्तित्व ने पूछा। यह सवाल सुनकर लिन शिंटोग ने गहरी सांस ली। यह शायद ये यून का काम है। ये यून, महान मानव आकृतियां स्तब्ध रह गईं। क्या ये यून ने काले कवच वाले दानव देवता को अपने स्वास्थ्य लाभ को छोड़कर दूरस्थ पहाड़ों पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया? उसने ऐसा कैसे कर दिया? ये यून कहाँ है? क्या वह पहले ही जा चुका होगा? लिन शिंटोग के शब्दों से यह स्पष्ट है कि यून इससे पहले काले कवच वाले दानव देवता से मिल चुका था। यह विश्वास करना कठिन था कि काले कवच वाले दानव देवता का सामना करने के बावजूद ये यून अकेले ही बच निकलने में कामयाब रहा। ये यून शक्तिशाली था, लेकिन काले कवच वाला दानव देवता उससे भी कहीं अधिक भयानक था। वह उजाड़ जाति और मानव जाति की संयुक्त सेनाओं, 2 दिव्य संरचनाओं और साथ ही पवित्र आत्मा के उस प्रहार का भी सामना कर सकता था जो उसकी जीवन शक्ति को ही नष्ट कर देता था। फिर भी इन सब का काले कवच वाले दानव देवता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। वह एक ऐसी हस्ती था जिसका मानवीय साधनों से प्रतिरोध करना असंभव था। इस पल डिंग डांग, काले कवचधारी दानव देवता ने अपने दाहिने पैर को बांधने वाली ईश्वर प्रतिबंधित जंजीर को पकड़ लिया। का उसने अपने हाथों से उसे 2 अलग अलग दिशाओं में फाड़ दिया। सुनहरे मंत्र तुरंत ही चमक के साथ फट पड़े। उस ईश्वर प्रतिबंधित ताले की जंजीर के लिए जिम्मेदार पौराणिक निर्जन जाति के व्यक्ति को एक जोरदार झटका लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। काले कवचधारी दानव देवता की दोनों भुजाओं की मांसपेशियां उभरी हुई थीं और उसने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा प्रकट किया। जैसे ही का की आवाजें सुनाई दी, सुनहरे रंग के प्रतीक अचानक फट पड़े क्योंकि उस ईश्वर को जकड़ने वाले ताले की जंजीर को जबरदस्ती फाड़ दिया गया। उस महान निर्जन जाति के व्यक्ति का शरीर तुरंत कांप उठा और उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया और उसके शरीर के छिद्रों से काला खून बहने लगा। ईश्वर को कैद करने वाले ताले की जंजीर टूटने से उस महान निर्जन जाति का वह व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया। काले कवचधारी दानव देवता को अपने नंगे हाथों से ईश्वर को कैद करने वाले ताले को तोड़ते हुए देखकर हर कोई भय से कांप उठा। काले कवचधारी दानव देवता ने एक और जंजीर को देखा और अपने भले के एक ही झटके से उस पर प्रहार कर उसे चकनाचूर कर दिया। काचा, ईश्वर को कैद करने वाली एक और जंजीर टूट गई। इस जंजीर को संभाले हुए महान निर्जन जाति के व्यक्ति को तुरंत आंतरिक चोटें आईं। उनके चेहरे की त्वचा भी फट गई और पूरे शरीर से खून बहने लगा। कांपते हुए भी उन्होंने ईश्वर को जकड़ने वाली जंजीर को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी शक्ति उनकी इच्छा के विरुद्ध थी। मैंने पहले ही कह दिया है कि तुम सब मरने वाले हो।
ईश्वर को बांधने वाले ताले की 4 जंजीरें टूट जाने से तंत्र का 1/3 हिस्सा टूट गया, जिससे वह काले कवच वाले दानव देवता को और अधिक रोकने में असमर्थ हो गया। जैसे ही काले कवच वाले दानव देवता ने अपनी गर्दन मोड़ी, उसके शरीर की नसें फड़कने लगी। उसने अपने हाथ से शेष 20% मानव योद्धाओं की आत्माओं को वापस अपने कवच में डाल दिया, ताकि भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह इन आत्माओं को खाने का कष्ट सहन नहीं कर सकता था, बल्कि इसलिए था कि वह अपनी अराजक आत्मा के सागर को और अधिक चोटें नहीं पहुंचाना चाहता था। अल्लाह, जंजीरें और कस गईं। 4 ईश्वर प्रतिबंधित जंजीरें खोने के बाद ईश्वर प्रतिबंधित जंजीरों की व्यवस्था अब परिपूर्ण नहीं रही और काले कवच वाले दानव देवता को आगे बढ़ने से रोकना असंभव हो गया। अपने हाथ में भाला लिए वह धीरे धीरे जियांग शियाओरू की ओर बढ़ा। तुम्हारा खून मुझे दे दो। काले कवचधारी दानव देवता जियांग शियाओरू का रक्त पीना चाहता था। उन आत्माओं की ऊर्जा न केवल अशुद्ध थी, बल्कि उन्हें खाने से उसकी आत्मा सागर को भी नुकसान पहुंचता। लेकिन जियांग शियाओरू के रक्त में शक्तिशाली ऊर्जा थी और यह उसके लिए अत्यंत उपयुक्त था। रुएं। पूर्व निर्जन रानी का चेहरा पीला पड़ गया जब वह जियांग शियाओरू के बगल में खड़ी हुई। चरवाहा लड़का भी जियांग शियाओरू के सामने खड़ा था। वे एक दूसरे से जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए तैयार थे। अचानक धरती पर जो सूर्य का प्रकाश फैल रहा था, वह थोड़ा मंद पड़ गया। संकट की इस घड़ी में लोगों ने आश्चर्य से अपने सिर ऊपर उठाए। उन्होंने महसूस किया कि आकाश में सूर्य गायब हो गया था, क्योंकि वह एक विशाल हिमकमल से ढका हुआ था। हिमकमल के चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था। परिणामस्वरूप लोग धुंधले तारे भी देख पा रहे थे। जैसे ही तारों की रोशनी बरसने लगी, उसने लिन शिंटो की शक्ति को और बढ़ा दिया, जिससे उसकी आभा लगातार बढ़ती गई। इसके साथ ही उसने अपनी तलवार की नोक काले कवच वाले दानव देवता की ओर कर दी। जियांग शियाओरू की जान खतरे में थी, इसलिए लिन शिंटो के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इससे पहले सभी ने लिन शिंटो को अपनी पूरी ताकत से हमला करते देखा था, फिर भी वह काले कवच वाले दानव देवता को घायल करने में विफल रही थी। वह काले कवच वाले दानव देवता के हाथों लगभग मारी ही गई थी। लिन शिंटो चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, काले कवच वाले दानव देवता के एक भी वार को सहना उसके लिए असंभव था। यहां तक कि एक हल्की सी खरोंच भी उसे गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। क्या तुम फिर से उसकी जगह मरना चाहते हो? पिछली बार तो तुम बच निकले, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। काले कवच वाले दानव देवता ने अपने हाथ में भाला लहराते हुए दहाड़ लगाए। बिना किसी दिखावे के एक ऐसा हमला हुआ जिसने आकाश में हजारों तारों की किरणों को चीरते हुए सीधे लिन शिंटो की ओर उड़ान भरी। जिनतोंग, लिन परिवार की ओर से कुलमाता लिन का झुर्रियों वाला चेहरा पीला पड़ गया। निर्जन जाति के सदस्य भी बेहद घबराए हुए थे। काले कवच वाला दानव देवता मूल रूप से जियांग शियाओरू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, इसलिए लिन शिंटो को जियांग शियाओरू को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। यदि इस दौरान लिन शिंटो की मृत्यु हो जाती तो वे लिन परिवार के प्रति बहुत ऋणी होते। काचा, काला भाला सीधा वार करते हुए लिन शिंटो की तलवार की किरण से टकरा गया। तारों की रोशनी एकत्रित होने लगी, जिससे तलवारों की किरणें और भी तीव्र हो गईं, लेकिन फिर भी पेंग 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 तलवार की किरण बिखरने लगी और इस असंतुलित मुकाबले में काले भाले की किरण की गति अदम्य थी। उसने शून्य को भेद दिया, जिससे भयंकर कंपन उत्पन्न हुआ। अजय, जब लोगों ने देखा कि काली भाले की किरण लिन शिंटो के शरीर को भेदने ही वाली है, तो कोई भी आगे देखने की हिम्मत नहीं कर सका। और इसी क्षण लिन शिंटो की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने पैरों की उंगलियों से हल्के से थपथपाया और हवा में उसके हर कदम के साथ एक कमल का फूल प्रकट हुआ। कमल के फूल खिले, वे सुंदर और पवित्र थे। कमल का फूल एक अवधारणा थी। हालांकि यह शुद्ध यिन और यांग जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी इसमें एक अकथनीय रूप से गहरा रहस्यवाद समाहित था। लिन शिंटो शून्य में कदम रखती हुई आगे बढ़ रही थी और हर कदम के साथ एक कमल खिल रहा था। उसकी चाल तेज नहीं लग रही थी, उसका हर कदम साफ दिखाई दे रहा था और वे कमल के खिलने की प्रक्रिया को भी देख सकते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि लिन शिंटो को भेदने वाली भाले की किरण हमेशा थोड़ी ही चूक जाती थी। वह लिन शिंटो तक नहीं पहुंच पाती थी। जैसे ही लिन शिंटो पीछे हटी, काली भाले की किरण उसके ठीक पीछे पीछे दौड़ती हुई आई। काले कवचधारी दानव देवता की पूरी शक्ति के प्रभाव में भले ही लिन शिंटो ने कमल के फूल जैसी नाजुक मुद्रा प्रदर्शित की, भाले की किरण उसके करीब आती जा रही थी और लगभग उसकी गर्दन को भेद ही दिया था। मृत्यु के कगार पर होने के बावजूद लिन शिंटो अत्यंत शांत रही, मानो उनकी ओर कोई भाला तना ही न हो। लिन शिंटो ने अपने शरीर को पीछे की ओर सिकोड़ते हुए अपने पैर की उंगलियों को फिर से थपथपाया और उसी समय लिन शिंटो के पीछे से एक अविश्वसनीय रूप से तेज दिव्य किरण निकली। लिन शिंटो ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उसका शरीर उस दिव्य किरण में समा गया। बूम! काले भाले का दिव्य किरण से टकराव हुआ, जिससे शून्य ढह गया। एक प्रचंड विस्फोट की आवाज सुनाई देने से पहले ही उसकी ध्वनि तरंगे शून्य की दरारों में समा गईं, जिससे दुनिया में सन्नाटा छा गया। लोग आश्चर्य से देख रहे थे जब 6 मंजिला एक छोटा सा शिवालय हवा में घूमने लगा। यही छोटा शिवालय था जिससे दिव्य प्रकाश की किरण निकली थी और लिन शिंटो ने अपने कमल के फूल के विचार का उपयोग करके इसी छोटे शिवालय में शरण ली थी। अध्याय 737 ये यून बनाम दानव देवता। काले कवचधारी दानव देवता के भाले की किरण से टकराने के बाद 6 मंजिला लघु शिवालय पीछे की ओर उड़ गया। हवा में तेजी से घूमते हुए इसका आकार भी तेजी से बढ़ने लगा। बूम! दिव्य पैगोडा धराशायी हो गया। दिव्य वन्य भूमि को दबाते हुए अदम्य भावना के साथ सीधा खड़ा रहा। वो पैगोडा अचानक प्रकट हुए दिव्य शिवालय को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनमें से कई लोग जानते थे कि यह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से आया हुआ ईश्वर आगमन टावर था और यही उनके स्वामित्व में था। ये यून है। वह पहले भी काले कवच वाले दानव देवता का सीधे सामना कर चुका है, लेकिन फिर भी जीवित रहने में कामयाब रहा।
जब काले कवचधारी दानव देवता ने दूरस्थ पहाड़ों पर हमला किया और यह जानकारी मिली कि यी यून ने उस पर छुपकर हमला किया था, तो लोगों को संदेह होने लगा कि यी यून को काले कवचधारी दानव देवता ने मार डाला है। लेकिन अब गॉड एडवेंट टॉवर प्रकट हो गया था और इसने काले कवच वाले दानव देवता के हमले को रोक दिया था। जैसे ही लोगों को लिन शिंटोग द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए कमल के फूल के प्रतीक की याद आई, उन्हें यी यून के आगमन का स्पष्ट आभास हो गया और वे जान गईं कि गॉड एडवेंट टावर उनकी ओर उड़ रहा है। इसलिए जैसे ही उन्होंने प्रहार किया, वे तुरंत पीछे हट गईं और गॉड एडवेंट टावर में शरण ले ली। इससे काले कवच वाले दानव देवता का हमला विफल हो गया। उन दोनों के बीच शानदार तालमेल था। गॉड एडवेंट टावर को अक्षुण देखकर और लिन शिंटोग को गॉड एडवेंट टावर में शरण लेते हुए देखकर मातृसत्ता लिन ने राहत की सांस ली। शिंटोग यी यून के साथ महान महारानी हृदय सूत्र का अभ्यास करती है, इसलिए संभवतः उनके बीच एक टेलीपैथिक संबंध है। उन्होंने एक दूसरे की उपस्थिति को कुछ ही दूरी से महसूस कर लिया था। इसीलिए शिंटोग ने काले कवच वाले दानव देवता पर इस तरह हमला किया। उसने सचमुच इस बूढ़े कंकाल को डरा दिया। मातृसत्ता लिन ने जब गॉड एडवेंट टावर को देखा तो उनके मन में ही उनके प्रति और भी अधिक स्नेह और प्रशंसा का भाव जागृत हुआ। भले ही काले कवच वाला दानव देवता उत्पात मचा रहा था और वह जानती थी कि यी यून की उपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि वह काले कवच वाले दानव देवता का मुकाबला कर सकता है, फिर भी उसे एक अकथनीय संतोष की भावना महसूस हुई। आखिरकार तुम आ ही गए। काले कवच वाले दानव देवता ने देव आगमन टावर को देखते हुए जोर से हंसते हुए कहा। देव आगमन टावर नीले यान स्वामी की निशानी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे देव आगमन टावर में छिपे होने से मैं कुछ नहीं कर सकता? गॉड एडवेंट टावर की सुरक्षा व्यवस्था आश्चर्यजनक थी और काले कवच वाले दानव देवता की शक्ति के साथ इस पर किया गया कोई भी सीधा हमला भी विफल हो जाता। लेकिन गॉड एडवेंट टावर अपनी मजबूत रक्षा प्रणाली के कारण ही काले कवच वाले दानव देवता के हमले को झेलने में सक्षम था। एक गतिशील अमर निवास के रूप में गॉड एडवेंट टावर अत्यंत मजबूत परिष्कृत सामग्रियों से बना था। हालांकि ऊर्जा और सौर पैनलों के समर्थन के बिना ये केवल एक निर्जीव वस्तु थी। निर्जीव वस्तु निश्चित रूप से काले कवच वाले दानव देवता को नहीं रोक सकती थी। यदि यी यून ने जवाबी हमला नहीं किया और काले कवच वाले दानव देवता द्वारा लगातार हमला किया जाता रहा, तो आने वाले समय में गॉड एडवेंट टावर की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। उस समय यी यून और लिन शिंटोग ही काले कवच वाले दानव देवता के शिकार बन जाएंगे। क्या तुम अब भी गॉड एडवेंट टावर के अंदर कछुए की तरह छिपे रहोगे? कोई बात नहीं, मैं पहले इन सभी लोगों को मार डालूंगा। यी यून सचमुच आ गया था, जिससे ये भी पता चलता था कि जियांग शियाओरू उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। अब यी यून गॉड एडवेंट टावर में छिपा हुआ था, जबकि जियांग शियाओरू दूसरी तरफ थी और उनके बीच काले कवच वाला दानव देवता था। यी यून के लिए काले कवच वाले दानव देवता को पार करके जियांग शियाओरू को बचाना असंभव था। चूंकि तुम बाहर नहीं आ रहे हो, तो मुझे उसका खून पीते हुए देखो। थोड़ी ताकत वापस मिलते ही मैं तुम्हारा कछुए का कवच चकनाचूर कर दूंगा। काले कवचधारी दानव देवता ने गॉड एडवेंट टावर की ओर देखते हुए उपहास किया और फिर जियांग शियाओरू की ओर मुड़ गया। यी यून के यहाँ आने से काले कवच वाले दानव देवता की जियांग शियाओरू को जान से मारने की प्यास और भी बढ़ गई। वह चाहता था कि खूबसूरत स्त्री जियांग शियाओरू की भयानक मौत हो। रॉ पूर्व निर्जन रानी उसके सामने खड़ी थी। गॉड एडवेंट टावर के कारण लगे सदमे से लोग तुरंत जाग गए। हालांकि यी यून ऐसे नाजुक समय में प्रकट हुआ था, फिर भी वह युद्ध की स्थिति को बदलने में असमर्थ था। वे अभी गंभीर खतरे के बीच थे और ऐसा लग रहा था जैसे यी यून ने किसी कारणवश काले कवच वाले दानव देवता को क्रोधित कर दिया हो। काले कवचधारी दानव देवता को गॉड एडवेंट टावर छोड़कर जियांग शियाओरू की ओर करते हुए जाते देख सभी के दिल कांप उठे। काले कवचधारी दानव देवता न केवल जियांग शियाओरू को मारना चाहता था, बल्कि वहां मौजूद सभी को भी मार डालना चाहता था। उन्होंने युद्ध के मार्ग पर चलने के लिए कष्टों भरा जीवन व्यतीत किया था, लेकिन अब वे वध के लिए प्रतीक्षारत भेड़ों की तरह थे। उनके पास पलटवार करने का कोई साधन नहीं था और ये दयनीय स्थिति थी। काले कवचधारी दानव देवता ने अपना भाला उठाया और उसकी नोक पर एक शक्तिशाली मुद्रा बन गई। जैसे जैसे वह जियांग शियाओरू के करीब आता गया, पूरे संसार में युआनची तेजी से एकत्रित होने लगी और उसकी मुद्रा में शक्ति बढ़ती गई। अगर वह हमला करता तो पूर्व निर्जन रानी और चरवाहे लड़के के पास उसका सामना करने का कोई साधन नहीं होता। वे केवल टुकड़े टुकड़े हो जाते। वे क्या करने वाले थे? लोगों ने जियांग शियाओरू की ओर देखा और फिर उन्होंने गॉड एडवेंट टावर की ओर देखा। उन्हें लगा कि अगर उन्हें यी यून की जगह पर रखा जाता तो उनके लिए चुनाव करना बेहद मुश्किल होता। और उसी क्षण ईश्वर आगमन टावर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और एक स्वर्णिम कौवे की आभा प्रकट हुई। जैसे ही यी यून स्वर्णिम कौवे की पीठ पर खड़ा हुआ, वही ईश्वर आगमन टावर के शिखर पर पहुंच गया। उसने काले कवचधारी दानव देवता की ओर देखा, जिसके हाथ में शुद्धयान की टूटी हुई तलवार थी। उसने जंग लगी तलवार को सीधे काले कवचधारी दानव देवता की ओर तान दिया। यी यून बाहर आ गया। लोग अपनी सांसें थाम चुके थे। उन्हें जो पता था उसके अनुसार यी यून की ताकत लिन शिंटोग की ताकत से बहुत अलग नहीं थी। लिन शिंटोग स्पष्ट रूप से काले कवच वाले दानव देवता का मुकाबला करने में असमर्थ थी, इसलिए यी यून के लिए आगे बढ़कर काले कवच वाले दानव देवता को हराना असंभव था। जीत का जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी। काले कवच वाले दानव देवता के भाले के एक भी वार को सहना बेहद मुश्किल था। यी यून को गॉड एडवेंट टावर से बाहर आते देख जियांग शियाओरू का दिल तनावग्रस्त हो गया। यी यून गॉड एडवेंट टावर में कहीं अधिक सुरक्षित रहेगा, लेकिन एक बार बाहर आने पर वह बेहद खतरनाक स्थिति में फंस जाएगा। यी यून को प्रकट होते देख काले कवचधारी दानव देवता ने क्रूरता से मुस्कुराया। उसने जियांग शियाओरू को वहीं छोड़ दिया और यी यून की ओर बढ़ा। कितनी मूर्खता है, एक स्त्री के लिए मरना। काले कवच वाले दानव देवता ने उपहास किया।
जैसे ही उसने अपना काला भाला उठाया, भाले की नोक से अपार ऊर्जा प्रवाहित हुई। ये यून के चारों ओर का अंतरिक्ष अचानक सिकुड़ने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई पिंजरा उसे अपने अंदर जकड़ रहा हो। मुहर, काले कवचधारी दानव देवता ने एक गहरी दहाड़ मारी। उसके और ये यून के बीच प्रकाश का एक काला पर्दा प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों को घेर लिया। एक सीलबंद जादू, किसी ने हैरानी से कहा। काले कवचधारी दानव देवता ने अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा एक सीलबंद मंत्र स्थापित करने में लगाया था। ये सीलबंद मंत्र अंतरिक्ष के एक क्षेत्र को अस्थायी रूप से सील कर सकता था, जिससे ये उनको भागने से रोका जा सके। और गॉड एडवेंट टावर इस सीलबंद मंत्र के बाहर था। काले कवचधारी दानव देवता ने ऐसा इसलिए किया ताकि ये यून उसके हमलों से बचकर वापस गॉड एडवेंट टावर में भाग न सके। इससे सभी के दिल और भी ज्यादा तनावग्रस्त हो गए। ये यून के लिए गॉड एडवेंट टावर में वापस भाग पाना असंभव था, और वह भी जादू के प्रभाव में फंस गया था। ऐसा लग रहा था कि उसे काले कवच वाले दानव देवता के प्रहार को सहना ही होगा। अब तक कोई भी उस काले कवच वाले दानव देवता के सीधे प्रहार का सामना नहीं कर पाया था। प्रकाश के पर्दे को देखे बिना भी ये यून बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि से इस सीलबंद जादू की शक्ति को आसानी से देख सकता था। वह हमला करके प्रकाश के पर्दे को भेद सकता था, लेकिन काले कवच वाले दानव देवता ने उसे ऐसा करने का मौका नहीं दिया। ये यून ने काले कवच वाले दानव देवता को देखते ही अचानक व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम्हारे शरीर से अभी भी खून बह रहा है। काले कवचधारी दानव देवता की जीवन शक्ति को भारी आघात पहुंचा था। यद्यपि उन्होंने ऊर्जा प्रदान करने वाली असंख्य आत्माओं का उपभोग किया था, फिर भी उनकी ऊर्जा बहुत सीमित थी। 4 ईश्वर निरोधक ताले की जंजीरों को तोड़ने के बाद उसकी काफी ऊर्जा खर्च हो गई थी। ये यून अब भी देख सकता था कि ईश्वर बंधन की जंजीरें, जिनकी प्रभावशीलता लगभग समाप्त हो चुकी थी, अभी भी काले कवच वाले दानव देवता के चारों ओर लिपटी हुई थी। यदि काले कवच वाला दानव देवता अपनी चरम अवस्था में होता तो वह ईश्वर बंधन की सभी जंजीरों को तोड़ सकता था। वह उन्हें अपने चारों ओर लिपटा हुआ क्यों छोड़ता? हालांकि काले कवच वाले दानव देवता बेहद शक्तिशाली और अजेय दिख रहे थे, ये यून समझ गया था कि वास्तव में यही उनका सबसे कमजोर क्षण था। यही उनके लिए काले कवच वाले दानव देवता को हराने का मौका भी था। जब से मैं आया हूं, मैंने कभी छिपने की योजना नहीं बनाई, बल्कि मैं तुम्हें अपनी तलवार से कुचलने आया हूं। ये यून की आवाज दूर दराज के पहाड़ों में गूंज उठी। उसके पैरों के नीचे बैठा सुनहरा कौवा भी एक तेज चीख लेकर निकला, जिसकी गूंज आकाश और पृथ्वी तक सुनाई दी। अध्याय 738, एक ही तलवार के वार से गला बंद। क्या वह काले कवच वाले दानव देवता को अपनी तलवार के नीचे रख सकता है? ये यून की बात सुनकर वीरान जाति और मानव जाति दोनों ही स्तब्ध रह गई। दानव देवता को हराना, ये तो काले कवच वाला दानव देवता था, जिसके सामने न तो लिन शिंटोग, न ही पवित्र आत्मा और न ही 2 शक्तिशाली सेनाएं कुछ कर सकती थी। तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, काले कवचधारी दानव देवता अचानक जोर से हंस पड़ा। वह ये यून से कई बार तलवारबाजी कर चुका था और उसे ये यून की ताकत का अच्छा खासा अंदाजा था। ये यून के पास बस यही चाह रहा था कि जब वह थोड़ा आराम कर रहा हो, तब चुपके से उस पर हमला कर दे। क्या मजाक है? जब मैं ठीक हो रहा था, तब जब भी तुम चुपके से मेरे पास आते थे, मेरे एक साधारण से पलटवार से भी तुम गॉड एडवेंट टावर के पार घायल हो जाते थे। मुझे अपनी तलवार के नीचे लाने की इतनी धृष्टता करने की तुम्हारी हिम्मत तो देखो। इसके साथ ही काले कवचधारी दानव देवता ने आक्रमण किया। उसके हाथ में मौजूद भाला देखने में साधारण और चमकहीन लग रहा था, लेकिन वह एक अद्वितीय दिव्य हथियार था। काले कवच वाले दानव देवता के हमले हमेशा साधारण प्रहार या वार होते थे, फिर भी ऐसे सरल दांव बेजोड़ बने रहे। लेकिन अब काले कवच वाले दानव देवता का भाला सीधे ये यून के दिल पर वार कर रहा था। एक जादुई कवच ने ये यून के चारों ओर घेरा बना रखा था, जिससे वह गॉड एडवेंट टावर से अलग थलग पड़ गया था, इसलिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वह पीछे हट भी सकता तो भी ये यून ऐसा नहीं करता। वह जानता था कि काले कवच वाले दानव देवता को मारने का यही सबसे अच्छा मौका है। एक बार चूक गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। उस पल ये यून के लिए समय धीमा होता हुआ प्रतीत हुआ। ग्रेट एम्प्रेस के रहस्यमय क्षेत्र में स्थित डिस्क सरणी से एजियोर यांगलॉर्ड द्वारा ब्लैक आर्म डेमन गॉड पर किए गए हमले का दृश्य उसके दिमाग में बार बार चल रहा था। डिस्क एरे की छवियों में काले कवच वाले दानव देवता के हाथ में भाला था और वह एक दिव्य घोड़े पर सवार थे, फिर भी उन्हें नीले यांग भगवान ने तलवार के एक ही वार से नष्ट कर दिया था। तलवार का वह एक ही वार नीले रंग की बिजली की तरह था, जिसने काले कवच वाले दानव देवता को भेद दिया। करोड़ों साल पहले काले कवच वाला दानव देवता अपने चरम पर था, और वह अब की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली था। वह हड़ताल, उसे बस उस प्रहार की शक्ति का 100वां हिस्सा ही उत्पन्न करने की आवश्यकता थी। उस समय एजियोर यांगलॉर्ड ने 7 दानव शिष्यों को उनकी चरम शक्ति पर ही नष्ट कर दिया था। मैं उनमें से केवल एक को ही मार सकता हूं, और वह भी बुरी तरह घायल है। अगर मैं उसे भी नष्ट नहीं कर पाया तो 12 दिव्य लोकों की यात्रा करने का प्रयास करना एक मजाक ही होगा। ये यून ने सोचा। शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार हाथ में लिए हुए उसने अपने मन में एक नई ऊर्जा का संचार होते देखा। शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार पर एक अवर्णनीय इच्छा शक्ति का संचार हुआ। ये यून की तलवार शक्ति थी, जो उसकी पिछली शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। तलवार के क्षेत्र को तलवार के इरादे की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, उसके बाद अपने तलवार के हृदय को संघनित करने, फिर अपनी तलवार की आत्मा को मजबूत करने और अंत में तलवार के स्वर्गीय मार्ग का निर्माण करने में विभाजित किया गया था। ये यून ने शुद्ध यान तलवार महल में लगभग 1 वर्ष तक दाव साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त किया और वह तलवार की एकाग्रता के उच्च स्तर तक पहुंच चुका था। अब वह अपने तलवार हृदय को संघनित करने की दहलीज को छूने लगा था। तलवार का हृदय एक योद्धा का स्वभाव भी था। यह तलवार चलाने की तकनीक नहीं थी, बल्कि तलवार के मार्ग की एक उदात्त इच्छा थी। अदम्य इच्छा शक्ति और अदम्य शक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए ये यून के पीछे 9 नवजात और स्वर्ण कौवे की प्रेत छवियां एक ही समय में प्रकट हुई।
एक किरण शून्य को चीरती हुई काले भाले को चूक गई और सीधे काले कवच वाले दानव देवता के गले पर जा लगी। ओह! इस स्थिति को देखकर लोगों के दिल कांप उठे। जब योद्धा आपस में प्रहार करते थे तो एक पक्ष हमला करता था जबकि दूसरा पक्ष पहले उसे रोकने की कोशिश करता था, फिर अपने प्रतिद्वंद्वी को नष्ट करने का तरीका सोचता था। लेकिन अब ये यून का हमला रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक था। उसने जानबूझकर काले कवच वाले दानव देवता के भाले से बचने की कोशिश नहीं की ताकि वह काले कवच वाले दानव देवता के गले पर वार कर सके। काले कवचधारी दानव देवता के शक्तिशाली हमलों से लोग भय से कांप उठते थे। उनके हमलों का सामना करना लगभग असंभव था। फिर भी ये यून ने बचने की कोशिश तक नहीं की। ये लगभग एक ऐसा हमला था जिसका कोई जवाब नहीं था। वह भले से भेदा जाने वाला है। क्या वह वार के बदले मौत का सौदा करने की कोशिश कर रहा है? काले कवच वाले दानव देवता की आक्रमण शक्ति अत्यंत प्रचंड है। यदि ये यून की तलवार की किरण भाले से सीधे टकराती तो तलवार की किरण निश्चित रूप से चकनाचूर हो जाती। इससे काले कवच वाले दानव देवता को कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए उसने भाले से बचने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा करने का परिणाम, लोग अपनी सांसें थाम लेते थे। भले ही यून को अपनी परवाह न हो और वह उसे एक प्रहार से जान गंवाने के बदले घायल करना चाहे, लेकिन इससे काले कवच वाले दानव देवता को क्या नुकसान हो सकता है? काले कवच वाले दानव देवता के पास न केवल भयानक आक्रमण शक्ति थी बल्कि उनकी रक्षा क्षमता भी असाधारण थी। यूं जियांग शियाओरू का दिल थम गया। वह असहाय होकर देखती रही जब काले कवच वाले दानव देवता का भाला ही उनकी छाती में घुस गया। काले कवचधारी दानव देवता मुस्कुराया। क्या तुम मेरे साथ मरना चाहते हो? तुम इसके लायक नहीं हो। काचा काले भाले ने यीयुन के सुरक्षात्मक युआनची को कागज की तरह फाड़ते हुए भेद दिया, जिससे कोई रहस्य नहीं बचा। ठीक उसी क्षण जब ऐसा लग रहा था कि भाला यीयुन के शरीर को भेदने ही वाला है, ये यीयुन के दांतियान से प्रकाश की एक धारा निकली और काले कवच वाले दानव देवता के भाले की ओर मुड़ गई। उस क्षणिक चमक में प्रकाश की धारा तेजी से आकार में बढ़ गई और हल्के सुनहरे वस्त्र पहने एक युवक में परिवर्तित हो गई। युवक का रूप रंग यीयुन से बहुत मिलता जुलता था, मानो दोनों एक ही सांचे से बने हों। एकमात्र अंतर यह था कि उसकी त्वचा में हल्की सुनहरी चमक थी, मानो उसकी त्वचा धातु जैसी हो। जैसे ही युवक प्रकट हुआ, उसने काले कवच वाले दानव देवता के भाले का स्वागत किया। अपने हाथों के इशारे से उसके शरीर से चमकदार प्रक्षेप्य निकले। ये प्रक्षेप्य उड़ती हुई तलवारें थीं। 999 उड़ती हुई तलवारें हवा में अराजक ढंग से नाच रही थीं, मानो आसमान से बर्फ गिरी हो। ये यीयुन का 1000 बर्फ का साम्राज्य था। बूम! उड़ती हुई तलवारें काले भाले से टकराईं, जिससे भयानक झटके फैल गए। काले कवचधारी दानव देवता के भाले की गति कम होने के बावजूद वह फिर भी सुनहरे कवच वाले युवक की छाती में जोर से जा लगा। युवक का शरीर कांप उठा जब उसने काले भाले पर प्रहार किया और फिर पीछे की ओर गिर पड़ा। और ठीक इसी क्षण काले भाले में समाई भयानक ऊर्जा विस्फोटित होकर चारों ओर फैल गई। यहां तक कि काले कवचधारी दानव देवता द्वारा रचित जादू भी टूटकर बिखर गया। ऐसे तीव्र तूफान के बीच यीयुन का शरीर प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और हल्के सुनहरे वस्त्र पहने युवक की ओर तेजी से बढ़ा। युवक के दांतियान में विलीन होते ही यीयुन गायब हो गया। बूम! वह युवक किसी धमाका झेल चुके पहाड़ की तरह था। उसका शरीर पहाड़ को चीरता हुआ नीचे गिरा। जैसे ही बजरी तेजी से गिरी, उसने युवक को जमीन के नीचे गहराई में दबा दिया। यह क्या है? यह दृश्य देखकर सब लोग अचंभित रह गए। जियांग शियाओरू भी पूरी तरह से हैरान थी। हल्के सुनहरे रंग के वस्त्र पहने वह युवक कौन था जो यीयुन से इतना मिलता जुलता था? उस हमले को झेलने के बाद यीयुन की क्या हालत थी? क्या वह युवक मर गया था? लोग बेहद चिंतित हो गए और इसी क्षण अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, काले कवच वाले दानव देवता की गर्दन देखो। उस विस्मयबोधक ध्वनि के साथ ही सभी ने उधर देखा और पाया कि काले कवचधारी दानव देवता एक हाथ में अपना काला भाला पकड़े हुए थे, जबकि उनका दूसरा हाथ उनकी गर्दन को पकड़े हुए था। उसकी उंगलियों के बीच से गहरे लाल रंग का राक्षसी रक्त बह निकला। वह घायल हो गया था। यीयुन के प्रहार ने उस समय के एजियोर यांग लॉर्ड के प्रहार के आकर्षण को पुनः उत्पन्न कर दिया था। उस क्षण वह तलवार के हृदय की सीमा तक पहुंच गया था। अपने आक्रमण की पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए यीयुन ने काले कवच वाले दानव देवता के भाले की किरण से खुद को बचा लिया था। उसकी सारी तलवार शक्ति सीधे काले कवच वाले दानव देवता के कमजोर बिंदु पर केंद्रित हो गई थी। एक ही तलवार के वार से गला काट दिया। काले कवचधारी दानव देवता ने धीरे से अपना हाथ हटाया। उसकी गर्दन पर उंगली की मोटाई का एक घाव रह गया था। घाव छोटा था लेकिन बहुत गहरा था। घाव के आसपास की त्वचा फड़क रही थी, मानो खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही हो। हालांकि घाव के आसपास एक अमर तलवार की शक्ति मंडरा रही थी। ये शक्ति लगातार घाव को फाड़ रही थी। तलवार की शक्ति को बुझाना मुश्किल था और यह समय के साथ लगातार नुकसान पहुंचाती रहती थी। अध्याय 739 ड्रेको का प्रथम अवतार। यह एजियोर यांग लॉर्ड की तलवार की शक्ति है। काले कवचधारी दानव देवता की आंखों में हत्या का भाव स्पष्ट झलक रहा था। यद्यपि यीयुन का प्रहार अत्यंत शक्तिशाली था, फिर भी वह उसे मारने में सक्षम नहीं था। हालांकि इस हमले ने एक बार फिर उसकी जीवन शक्ति के सार को चोट पहुंचाई थी। यीयुन की तलवार से उत्पन्न अमर तलवार की शक्ति ने उसे उस प्रहार की याद दिला दी जिसने करोड़ों साल पहले उसकी राक्षसी आत्मा को नष्ट कर दिया था। इससे उसकी आत्मा का सागर, जो पहले से ही पतन के कगार पर था, और भी अधिक अराजक हो गया। और इस समय बूम! ढहते पहाड़ में विस्फोट हो गया क्योंकि लाखों पाउंड वजनी चट्टानें बिखर गईं और फिर भीषण गर्मी की लहर के कारण पिघल गईं। एक 3 टांगों वाला सुनहरा कौवा आकाश में बहुत ऊपर उड़ गया और उसकी पीठ पर हल्के सुनहरे रंग का वस्त्र पहने एक युवक खड़ा था। इस युवक के चेहरे पर एक निर्मल भाव था और उसके चारों ओर 999 उड़ती हुई तलवारें मंडरा रही थीं।
वह कौन था? काले कवचधारी दानव देवता का भाला उस व्यक्ति की तलवारों के घेरे से कमजोर हो गया था, लेकिन फिर भी वह सुनहरे रंग की छाती में घुसने में कामयाब रहा। फिर भी किसी अकल्पनीय कारण से वह मरा नहीं। उन्हें कोई गंभीर चोट भी नहीं आई, कम से कम ऊपरी तौर पर तो नहीं। तुम एक अवतार हो? काले कवच वाले दानव देवता ने चमकती आंखों से उस युवक को घूर कर देखा। इसका दिखने में यी यून के समान होने और यी यून के दांत्यान में संग्रहित किसी प्रकार के जादुई खजाने के रूप में उपयोग किए जाने के कारण ये केवल यी यून का अवतार ही हो सकता है। 3 दशकों से भी कम समय तक साधना करने के बावजूद यी यून को इतना शक्तिशाली अवतार कैसे प्राप्त हुआ? वह उसके एक वार को झेलने में कामयाब रहा और मरा भी नहीं। उसे गंभीर चोट भी नहीं आई थी। युवक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके चेहरे की बनावट स्पष्ट, सुस्पष्ट और आकर्षक थी। उसके सीने के चारों ओर लिपटा हुआ वस्त्र काले कवच वाले दानव देवता के भाले के हमले से भेद दिया गया था। लेकिन अब हल्के सुनहरे रंग की स्वर्ग पृथ्वी ऊर्जा एकत्रित हुई जिसने उसके वस्त्र की मरम्मत कर दी। उस वस्त्र में धातु जैसी चमक थी और उस पर बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी आकृतियां उकेरी गई थीं। उसे पहनने से युवक में एक अलग ही राजसी आभा आ गई, मानो वह प्राचीन काल का कोई राजा हो जिसने समय की धारा में कदम रखा हो। पब फ्यूचर विज्ञापन स्विश। प्रकाश की एक धारा चमकी और यी यून का वास्तविक शरीर युवक के दांत्यान से बाहर निकल आया। उसके हाथ में शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार थी। अपने अवतार को हुए नुकसान पर एक नजर डालने के बाद उसने राहत की सांस ली। ड्रेको प्रथम सच्चे स्वर्ण अवतार की रक्षात्मक शक्ति वास्तव में प्रभावशाली थी। जब यी यून ने गॉड एडवेंट टॉवर में प्रवेश किया था तब वह गॉड एडवेंट टॉवर की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुका था और लिन शिंटो के साथ उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। वहां यी यून को कुछ उत्कृष्ट खजाने मिले थे। उनमें से एक गॉड एडवेंट टॉवर को नियंत्रित करने वाला डिस्कैरे था। यी यून द्वारा इसे परिष्कृत करने के बाद गॉड एडवेंट टॉवर यी यून का अमर निवास बन गया जिसे वह अपने साथ ले जा सकता था। दूसरी वस्तु की बात करें तो उसका मूल्य गॉड एडवेंट टॉवर से भी अधिक था। यह एक कॉस्मोस बैग था और इसमें 7 फुट लंबी पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। नक्काशी भद्दी थी, लेकिन प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सतह पर शुद्ध यान ग्रेड दाव रूनिक पैटर्न उकेरे गए थे। यी यून द्वारा पत्थर की मूर्ति को छूने के बाद उसमें दरार पड़ गई और ड्रैको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार प्रकट हुआ। यी यून ने अध्याय 555 में यह अवतार प्राप्त किया था। चूंकि काफी समय बीत चुका है, इसलिए हो सकता है कि आप इसे भूल गए हो। ड्रैको फर्स्ट ट्रू गोल्ड का निर्माण केवल अत्यंत शुद्ध यान भूमि में ही हो सकता है, जैसे कि किसी रहस्यमय तारे के केंद्र में स्वर्ग, पृथ्वी और दुनिया की दिव्य वस्तुओं के शुद्ध यान सार को अवशोषित करके। जो कभी एक कीमती पत्थर हुआ करता था उसे परिष्कृत करके असली सोना बनाया गया और वही ड्रेको का पहला असली सोना था। ड्रैको फर्स्ट ट्रू गोल्ड का उपयोग दिव्य पवित्र हथियार बनाने के लिए किया जा सकता था और इसका मूल्य मापना असंभव था। ड्रैको फर्स्ट ट्रू गोल्ड से भी अधिक मूल्यवान वह था जब यह अत्यधिक यान भूमि में अनगिनत समय बिताने के बाद मांस और रक्त उत्पन्न करता था। एक बहुमूल्य पत्थर का सच्चे सोने में रूपांतरण और सच्चे सोने का आध्यात्मिक रूप से रूपांतरित होकर एक दिव्य गर्भस्थ शरीर में परिवर्तन। इसकी रक्षात्मक क्षमता न केवल ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड के बराबर थी, बल्कि यह स्वर्ग और पृथ्वी से भी संपर्क स्थापित कर सकता था, जिससे यह स्वर्ग पृथ्वी युवांची को एकत्रित कर सकता था। यह स्वाभाविक रूप से निर्मित एक परिपूर्ण यांग शरीर का उत्कृष्ट उदाहरण था। जब एजोर यांग लॉर्ड को सिंखोल में ये दिव्य वस्तु प्राप्त हुई थी, तब उन्होंने इसे एक अवतार में परिष्कृत करने की योजना बनाई थी, हालांकि इसमें लंबा समय लगता था। एजोर यांग लॉर्ड ने ड्रैको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार को गॉड एडवेंट टॉवर के शीर्ष स्तर पर स्थापित किया था और अवतार को पोषित करने के लिए पूरे पैगोडा की व्यवस्थाओं का उपयोग किया था, धीरे धीरे इसे आकार देने के लिए परिष्कृत किया था। दुर्भाग्यवश ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार के साकार होने से पहले ही एजोर यांग लॉर्ड का देहांत हो गया था। करोड़ों वर्षों के बाद जब यी यून गॉड एडवेंट टॉवर पहुंचे तब तक ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड सफलतापूर्वक आकार ले चुका था। यी यून ने ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड में अपनी आध्यात्मिक छाप छोड़ी, जिससे अंततः वह उनका अवतार बन गया। जब से यी यून गॉड एडवेंट टॉवर से बाहर आया था तब से ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड उसके डेंटियन के भीतर छिपा हुआ था और उसकी साधना जारी थी। यी यून और अवतार एक ही व्यक्ति थे। यी यून को जिन नियमों की अंतर्दृष्टि प्राप्त होती थी, उनके अवतार को भी वही अंतर्दृष्टि प्राप्त होती थी। यी यून द्वारा 1000 स्नो डोमेन प्राप्त करने के बाद उसने इसे अपने ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार को दे दिया और अपने अवतार को इसका उपयोग करने के लिए इसे विकसित करने दिया। उस समय जब यी यून गॉड एडवेंट टॉवर से बाहर आया और सोल टूम में लड़ा, तो उसका सामना केवल झूलों से हुआ था, जिसने पुनर्जन्म के बाद अभी तक अपनी साधना की चरम सीमा प्राप्त नहीं की थी, इसलिए उसे इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। केवल अब काले कवच वाले दानव देवता के विरुद्ध इस अंतिम मुकाबले में जहां यी यून काले कवच वाले दानव देवता का मुकाबला नहीं कर सकता था, उसे ड्रेको प्रथम सच्चे स्वर्ण अवतार के साथ साथ गॉड एडवेंट टॉवर पर भी निर्भर रहना पड़ा। पब फ्यूचर एड्स। वास्तव में यी यून का शरीर काले कवच वाले दानव देवता के प्रहार को सहन करने में असमर्थ था। वह काला भाला आसानी से उसके शरीर में छेद कर देता। हालांकि ड्रेको का प्रथम सच्चा स्वर्ण अवतार अलग था। उसका शरीर अपने आप में एक अद्वितीय हथियार था। काले कवच वाले दानव देवता के भाले की तुलना में वह कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह अवतार तियान युआन जगत के पास नहीं हो सकता। क्या इसे भी नीले यांग स्वामी ने ही छोड़ा था? काले कवचधारी दानव देवता ने अपनी थोड़ी उभरी हुई लाल आंखों से यी यून को घूर कर देखा। उसकी गर्दन पर लगे घाव से काले रंग की गैस की एक हल्की सी लकीर निकली, क्योंकि यी यून द्वारा छोड़ी गई तलवार की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसका घाव आखिरकार ठीक होने लगा था, लेकिन इस समय काले कवच वाले दानव देवता को पवित्र आत्मा और 2 शक्तिशाली मंत्रों से भारी आघात लगा था। यी यून के आने से पहले काले कवच वाले दानव देवता की जीवन शक्ति अत्यंत कमजोर थी। उस थोड़ी सी जीवन शक्ति का उपयोग करके अपने घावों को भरना बहुत मुश्किल था। काले कवचधारी दानव देवता ने अचानक अपने कवच को पकड़ लिया।
वो काले कवच वाले दानव देवता के कवच से बड़ी संख्या में आत्माओं को बाहर निकाला गया और उनमें शिंतु कुलपति और रहस्यमय बाघ अमर की आत्माएं भी शामिल थीं। पहले काले कवच वाले दानव देवता ने जानबूझकर मानव स्वर्गिक राजाओं की आत्माओं को छोड़ दिया था, लेकिन अब येयुन और उसके ड्रेको प्रथम सच्चे स्वर्ण अवतार के खिलाफ काले कवच वाले दानव देवता ने इन सभी आत्माओं को निगलने का फैसला कर लिया था। आह शिंतु कुलपति और रहस्यमय बाघ अमर को दूसरी बार बाहर निकाले जाने के बाद वे बुरी तरह से संघर्ष कर रहे थे। वे येयुन और उसके ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार को भी देख सकते थे और यहाँ तक कि उन्हें येयुन और काले कवच वाले दानव देवता के बीच होने वाले आश्चर्यजनक टकराव का भी एक सामान्य अंदाजा था। हालांकि उन्हें ये समझने की जहमत नहीं उठानी पड़ी कि उनके पास इतनी भयानक शक्ति क्यों थी, क्योंकि उनकी जान खतरे में थी। काले कवचधारी दानव देवता ने अपने मुख से आत्माओं का एक बड़ा समूह निगल लिया। जैसे ही ये आत्माएं निली गईं, उनकी पीड़ादायक और तीखी चीखें सुनाई देने लगी। उनकी आत्माओं के निगल जाने से उत्पन्न पीड़ा एक ऐसी व्यथा थी जिसे कोई मनुष्य सहन नहीं कर सकता था। ये देखकर कि वे काले कवच वाले दानव देवता के मुंह में समा जाने वाले हैं, शिंतु कुलपति और रहस्यमय बाघ अमर हताशा से भर उठे और पागलों की तरह चीखने लगे। येयुन, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मिस्टिक टाइगर इमॉर्टल और शिंतु पेट्रियार्क पतन के कगार पर थे, फिर भी येयुन ने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि येयुन को उन दोनों के प्रति कोई दया नहीं थी, फिर भी वह स्वाभाविक रूप से काले कवच वाले दानव देवता को ठीक होते हुए नहीं देखना चाहता था। दुर्भाग्यवश जिस क्षण काले कवचधारी दानव देवता ने इन आत्माओं को निगलना शुरू किया, उसी समय उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच बना लिया था। उस सुरक्षा कवच को थोड़े समय में नष्ट करना असंभव। अध्याय 740 उड़ते हुए हिमखंडों की तरह तलवार के प्रहार। वो उद्धरण चिन्ह। रहस्यमय बाघ अमर और शिंतु कुलपति दोनों को काले कवच वाले दानव देवता के मुख में खींच लिया गया, जिससे आत्माओं की पीड़ादायक चीखें गूंज उठी। उन्हें संघर्ष करने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि उनकी आत्माएं पूरी तरह से नष्ट हो गईं। मानव और निर्जन जाति के मोर्चे पर वे इस दृश्य को देखकर कांप उठे। इन महान मानव हस्तियों की मृत्यु अत्यंत दुखद तरीके से हुई थी। मानव दिव्य राजाओं की आत्माओं को निगलने के बाद काले कवच वाले दानव देवता के माथे से नीली नसें उभरने लगी। उसकी आंखें किसी जंगली जानवर जैसी थीं और उसकी आत्मा का सागर और भी अधिक अशांत हो गया था। येयुन चुपचाप ये सब देखता रहा क्योंकि काले कवच वाले दानव देवता पर लगातार हमले हो रहे थे। कई बार अपनी जीवन शक्ति का अत्यधिक उपयोग करने के अलावा इससे उसका जीवन अंत के और करीब आता जा रहा था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऊंट की कमर तोड़ने वाली आखिरी तिनका आ जाएगी। येयुन के लिए उसे बस उस तिनके के प्रकट होने का इंतजार करना था, जिससे काले कवच वाले दानव देवता की जीवन शक्ति ध्वस्त हो जाए और अंततः उसका पूर्ण विनाश हो जाए। मर जा। काले कवच वाले दानव देवता ने दांत पीसते हुए ये शब्द कहा और बलपूर्वक अपना भाला लहराया। स्विश। प्रकाश की किरणें विकृत हो जाने से दुनिया अंधेरे में डूब गई। स्थानिक आयामी शक्तियां पल भर में अव्यवस्थित हो गईं। स्थानिक आयाम नियम। लोग चिंतित थे क्योंकि अब तक काले कवच वाले दानव देवता ने लगभग कभी भी नियमों का प्रयोग नहीं किया था। उनके आक्रमण हमेशा साधारण वार या प्रहार होते थे, शायद इसीलिए उन्हें नियमों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब काले कवच वाले दानव देवता ने स्थानिक आयाम की शक्ति का आह्वान किया था और वह शक्ति सुनहरे वस्त्र पहने येयुन को घेरने लगी थी। वह येयुन के असली शरीर को उसके अवतार से अलग करना चाहता था। एक बार जब उसका अवतार अलग हो गया तो येयुन के वास्तविक शरीर में काले कवच वाले दानव देवता के सामने से किए गए हमले का सामना करने का कोई तरीका नहीं था। मुहर। जैसे ही अंतरिक्ष सील होने लगा, येयुन का दिल बैठ गया। अंतरिक्ष के पूरी तरह से बंद होने से पहले ही उसने पलक झपकते ही अपने अवतार के दांतियान में प्रवेश कर लिया। स्वाभाविक रूप से वह अपने वास्तविक शरीर को काले कवच वाले दानव देवता द्वारा अपने अवतार से अलग नहीं होने देना चाहता था। ट्वैंग। जैसे जैसे भाला आगे बढ़ता गया, उस पर स्थानिक आयामी बलों का प्रभाव बढ़ता गया। अंतरिक्ष के विरूपणों के कारण भूमि और पर्वत मुड़ने लगे और उनमें दरारें पड़ने लगी और वे बिखरने लगे। काले कवचधारी दानव देवता का प्रहार सीधे ड्रेको प्रथम सच्चे स्वर्ण अवतार की भौहों के मध्य पर लक्षित था। शाह। अवतार के दांतियान से 1000 बर्फ से बनी उड़ने वाली तलवारें निकली। 999 उड़ने वाली तलवारें एक हो गईं और उन्होंने काले कवच वाले दानव देवता के भाले पर वार किया। हालांकि काले कवच वाले दानव देवता का भाला बहुत शक्तिशाली था और स्थानिक आयामी शक्तियों द्वारा संवर्धित होने के कारण यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका सामना 1000 हिम क्षेत्र कर सके। बूम। एक भीषण ऊर्जा विस्फोट हुआ और तूफान उठ खड़ा हुआ, जिसने आकाश और सूर्य को ढक लिया। लगभग सभी प्रकाश किरणें उसमें समा गईं और आकाश एक खाली काला शून्य बन गया। सावधान। मानव और निर्जन जाति के योद्धा इस तूफान से भयभीत थे। काले कवच वाले दानव देवता के सामने वे बहुत कमजोर साबित हुए। आगे और नुकसान को रोकने के लिए मानव और निर्जन जाति के एम्पायरियल राजाओं ने तूफान को रोकने के लिए जादुई मोहरें स्थापित की। और ठीक इसी क्षण काले कवच वाले दानव देवता के भाले ने ड्रेको प्रथम सच्चे स्वर्ण अवतार पर प्रहार किया। एक भयंकर कंपन के साथ अवतार खून थूकते हुए पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि उसका शरीर ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड का बना था, फिर भी लगातार 2 जोरदार प्रहारों के बाद उसे भी काफी नुकसान पहुंचा था। परिष्कृत करो। काले कवचधारी दानव देवता ने दूसरी बार प्रहार किया और स्थानिक आयामी शक्तियां तेजी से निकली और सीधे ड्रेको प्रथम सच्चे स्वर्ण अवतार को घेर लिया। अवतार, जो पीछे की ओर उड़ रहा था, मकड़ी के जाले में फंसे कीड़े की तरह था। वह स्थानिक आयामी शक्तियों द्वारा हवा में ही जकड़ा हुआ था। डिंग। 1000 बर्फ से बनी उड़ने वाली तलवारें स्थानिक आयामी शक्तियों पर प्रहार करने लगी और स्थानिक नियमों से बनी जंजीरों को तोड़ने लगी। हालांकि उससे भी कहीं अधिक स्थानिक आयामी ऊर्जा उमड़ पड़ी और एक विशाल जाल की तरह उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आपके पास चाहे कितने भी खजाने हो, उन्हें सहारा देने की शक्ति के बिना वे बेकार ही रहेंगे।
काले कवचधारी दानव देवता ने यी यून के अवतार को नियंत्रित कर लिया था। एक विशाल काला हाथ प्रकट हुआ और उसने यी यून के अवतार के आध्यात्मिक सागर को पकड़ने का प्रयास किया। उस विशालकाय काले हाथ में एक भयावह और निर्मम आभा थी। उससे भयानक चीखें निकल रही थीं और वह एक घातक आभा से भरा हुआ था। यी यून, सावधान रहो, वह तुम्हारे अवतार की आध्यात्मिक छाप मिटाने की कोशिश कर रहा है। तूफान के बीच अभयारण्य द्वीप के द्वीप स्वामी ने यी यून को चेतावनी देने के लिए चिल्लाया। हालांकि ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार की रक्षात्मक शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, फिर भी इसे यी यून के नियंत्रण में रखना आवश्यक था। यदि इसका आध्यात्मिक सागर टूट जाता तो ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार पर अंकित आध्यात्मिक छाप को काले कवच वाले दानव देवता द्वारा जबरदस्ती मिटा दिया जाता। ऐसा होने पर न केवल यी यून की आध्यात्मिक शक्ति को गंभीर आघात पहुंचता, बल्कि ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार भी स्वामित्वहीन हो जाता और काले कवच वाले दानव देवता उस पर नियंत्रण कर लेते। फिर ड्रेको फर्स्ट ट्रू गोल्ड अवतार के डांटियन में अभी भी छिपी हुई यी यून को स्पष्ट परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अवतार पहले से ही काले कवच वाले दानव देवता द्वारा प्रतिबंधित था और विशालकाय काला हाथ ठीक उसकी आंखों के सामने था। वह पलक झपकते ही हमला कर देगा। और इस समय बूम, एक भयानक ध्वनि हुई, मानो 9 आकाश ढह गए हों। एक दिव्य शिवालय आकाश से नीचे गिर पड़ा, सीधे काले कवच वाले दानव देवता पर। ओह! काले कवचधारी दानव देवता के चेहरे के भाव उतर गए। गॉड एडवेंट टावर एक चलता फिरता खजाना था जिसे नीले यान स्वामी 12वें स्वर्ग से लाए थे। इसकी आक्रमण शक्ति इतनी भयानक थी कि अपनी पूरी शक्ति का 100वां हिस्सा भी न दिखा पाने पर भी वह उसे घायल करने के लिए काफी थी। काले कवचधारी दानव देवता, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे, अगर उन पर गॉड एडवेंट टावर का हमला हुआ तो वे पतन के कगार पर पहुंच जाएंगे। यदि काले कवचधारी दानव देवता अवतार पर हमला जारी रखता तो ये उनकी आध्यात्मिक छाप को मिटाने में कम से कम कुछ सेकंड लगते। तब तक गॉड एडवेंट टावर उसके शरीर पर गिरकर चकनाचूर हो चुका होता। भाग जाओ! उसका काला भाला ऊपर की ओर उठा और गॉड एडवेंट टावर के आधार पर जा लगा। काचा! ईश्वर आगमन टावर के प्रहार से भाला बुरी तरह कांप उठा और मुड़ गया। काले कवच वाले दानव देवता ने भाले का इस्तेमाल करके ईश्वर आगमन टावर का जोरदार विरोध किया था। वाह! इसी क्षण गॉड एडवेंट टावर से एक सफेद आकृति तेजी से बाहर निकली और अचानक आकाश में बर्फीले नीले रंग के हिमखंड दिखाई दिए, जो आकाश में खूबसूरती से लहरा रहे थे। हाथ में तलवार लिए लिन शिनटोग ने ऊपर से नीचे की ओर वार किया। एक सफेद तलवार की किरण 1000 फुट ऊंचे झरने की तरह नीचे की ओर गिरी। काले कवचधारी दानव देवता की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके शरीर की सभी मांसपेशियां फूल गईं। हाँ, उसकी उभरी हुई मांसपेशियां चटकने लगीं और वह जोर से दहाड़ उठा। काले कवच वाले दानव देवता की सारी ऊर्जा विस्फोटित हो गई जब उसने अपना भाला घुमाया, जिससे काला भाला वापस अपने मूल आकार में मुड़ गया। भाले के प्रहार से गॉड एडवेंट टावर ऊपर की ओर उछल गया। काले कवचधारी दानव देवता ने अपनी भयानक शक्ति का प्रयोग करते हुए गॉड एडवेंट टावर को दूर फेंक दिया। यह दृश्य देखकर लोग कांप उठे। काले कवच वाला दानव देवता बेहद भयानक था। ड्रेको प्रथम सच्चे स्वर्ण अवतार और गॉड एडवेंट टावर धारण करने वाला यी यून काले कवच वाले दानव देवता के सामने पूरी तरह से दब गया और उसकी हालत गंभीर थी। मरना! काले कवचधारी दानव देवता खून से लथपथ था। गॉड एडवेंट टावर को दूर फेंकने के बाद उसने सांस लेने का भी समय नहीं लिया और सीधे लिन शिनटोग की ओर दौड़ पड़ा। गॉड एडवेंट टावर को दूर फेंकने मात्र से ही काले कवच वाले दानव देवता की बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो गई थी। अपनी अधिकांश ऊर्जा खर्च कर देने के कारण उसमें आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची थी। वह अपनी सबसे कमजोर अवस्था में था, लेकिन फिर भी पेंग पेंग पेंग, भाला आगे की ओर वार करता हुआ तेजी से बढ़ा और सफेद तलवार की किरणें एक के बाद एक बिखरने लगी। आकाश में उड़ते हजारों बर्फ के टुकड़े भी चकनाचूर हो गए, क्योंकि काला भाला सीधे लिन शिनटोग की गर्दन की ओर निशाना साध रहा था। लिन शिनटोग की काली पुतलियों में ठंडी भाले की नोक का प्रतिबिंब झलक रहा था। जीवन और मृत्यु के इस निर्णायक क्षण में भी वह अत्यंत शांत थी और महान महारानी हृदय सूत्र का पूर्णतया जाप कर रही थी। उनकी समाप्त हो चुकी नसों में शुद्ध यीन ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। महान महारानी हृदय सूत्र की पूरी शक्ति केवल लिन शिनटोग द्वारा ही प्रकट की जा सकती थी, जिनके पास शुद्ध यीन और समाप्त नारियां थीं। चा चा चा, उसकी तलवार बर्फीले तूफान की तरह तेजी से नीचे आए और बार बार काले भाले से टकराए। इसने काले कवच वाले दानव देवता के शरीर को चीर दिया और उसी समय लिन शिनटोग तेजी से पीछे हट गई। लिन शिनटोग का महान महारानी हृदय सूत्र भी काले कवच वाले दानव देवता के सामने टिक नहीं पाया।